हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। तो हमारा जो सीरीज चल रहा है वो कॉम्प्लेक्स का चल रहा है और जिसमें अभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद एनालिटिकल और सीआर इक्वेशंस का जो टॉपिक बचा है वो कराया जाएगा, फिर उसके क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा बैच चल रहा है वो ये टॉपिक तक और इसके बाद एक और टॉपिक तब तक सबके लिए ठीक है फ्री रहेगा। उसके बाद में क्या होगा, जो पेड वाला है सिर्फ उन्हीं के लिए वीडियोज़ मिलेगा, बाकी वीडियोज़ नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी जिस किसी को लग रहा है कि अगर हमें बैच परचेज करना है, ठीक है, तो वो बैच परचेज कर सकता है। ठीक है, और ये फुल प्री और मेंस की तैयारी के लिए रहेगा। ठीक है, अभी प्री पर ज़्यादा फोकस रहेगा, सारे कॉन्सेप्ट प्लस प्री। उसके बाद जब प्री निकल जाएगा तो सीधे सीधे मेंस पे फोकस रहेगा। मेंस में कैसे आंसर राइटिंग करना है, कैसे लॉन्ग क्वेश्चंस को लिखना है, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज कराया जाएगा फिर से। ठीक है, तो अगर किसी को टेस्ट सीरीज किसी को अगर बैच परचेज करना है तो ये मेरा नंबर है 8630804037। ठीक है, अभी जो आप वीडियो लेक्चर पढ़ रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, दोनों लिंक प्रोवाइड किए गए हैं। वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो उनको, और आपका जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ भी वहीं पे मिल जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो हमारा कल जो क्वेश्चन था 53 तक करा दिया था, आज क्वेश्चन नंबर 54 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि 54 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द इक्वेशन। इस हमें क्या करना है, इस इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना है। तो अब जरा से हम देखेंगे इसको कि इसके हम कैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे। शुरुआत में हल्के चलेंगे, जैसे क्वेश्चन थोड़े आसान आएंगे तो थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी, जैसे बड़ा क्वेश्चन आएगा तो स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ आए। जैसे जेड स्क्वायर मोड जेड स्क्वायर लिखा है, आपने एक कंडीशन पढ़ी थी कि जेड जेड बार होता है वो मोड जेड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ समझिए, ये तो जेड स्क्वायर है तो मोड जेड स्क्वायर को जेड जेड बार लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो जेड कॉमन कर सकते हैं, तो जेड प्लस जेड बार हो जाएगा और इक्वल में क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। तो मान लो या तो जेड जीरो होगा या जेड प्लस जेड बार जीरो होगा। तो जेड प्लस जेड बार जीरो कब होता है, ज़रा ध्यान से देखो। जेड होता है हमारा एक्स प्लस आई वाई और जेड बार होता है एक्स माइनस आई वाई। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं जेड प्लस जेड बार, तो हमारा आएगा, ठीक है, 2x। क्या आएगा, 2x आ जाएगा अगर हम जोड़ लेते हैं तो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक, अब 2x क्या है, हमारा रियल पार्ट है। 2x हमारा क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया। अर्थात अब एक चीज़ ज़रा ध्यान से समझिएगा, अगर हमारा ये 2x रियल पार्ट हो गया और हमें इसको क्या लाना है, जेड जेड बार को जीरो के बराबर करना है, तो जेड जेड बार जीरो कब हो सकता है, जेड जेड बार जीरो कब हो सकता है, जब हमारा, अब इसको जेड जेड बार को जीरो कर दो तो 2x इक्वल टू जीरो, तो 2 तो जीरो हो नहीं सकता, तो यहाँ से क्या होगा, x इक्वल टू जीरो होगा। अर्थात जो हमारा जेड था उसमें x प्लस आई वाई है। तो इसका मतलब है अगर x जीरो कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ आई वाई बचेगा, आई वाई बचेगा। अर्थात जेड हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्योर इमेजिनरी नंबर होना चाहिए, प्योर इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ पे बताओ, भाई की वैल्यू को मैं बदल सकता हूँ, 1 रख दूँ, 2 रख दूँ, 3 रख दूँ, 4 रख दूँ, कभी ये फिनिश होने वाला ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन जो होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर देंगे, क्यों, किसकी वजह से, इमेजिनरी पार्ट में हम 1 आई रखें, 2 आई रखें, 3 आई रखें, 4 आई रखें, तो ये वाला पार्ट हमेशा सेटिस्फाई होता रहेगा। इसलिए इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे। समझ गए क्यों हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 बहुत ही आसान दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में कैसे करना है, जैसे देखो क्या लिखा है, a प्लस आई वी 55 नंबर में, a प्लस आई वी इक्वल टू सी प्लस आई डी। एक इसका जस्ट कॉन्जुगेट लिख लो, a माइनस आई वी और c माइनस आई डी, दोनों की क्या कर लो, गुणा कर लो भाई। जब गुणा करेंगे तो इधर से a स्क्वायर वी स्क्वायर और इधर से हो जाएगा c स्क्वायर डी स्क्वायर। यही सोल्यूशन पूछा था। ठीक है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर की अगर वैल्यू आपसे पूछ रहा है, मतलब इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सा सोल्यूशन सही होगा, तो आप समझ रहे हो। देखिएगा यहाँ से कितना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा थोड़ा शॉर्ट ट्रिक काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जेड स्क्वायर वाली कहानी आ रही है, ठीक है। या यहाँ पे हम कर सकते हैं एक तरफ से, वो बन नहीं पाएगा, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं एक बार जो मैंने आपको कराया था, और जेड स्क्वायर वो नहीं बन पाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर में ना एक कंडीशन हम पढ़े थे, जेड माइनस जेड वन का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड टू के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर जेड वन माइनस जेड टू के मॉडुलस का स्क्वायर, ये हम कंडीशन पढ़े थे सर्किल के लिए। तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा है, अगर हम इसको इधर करेंगे बट वो बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो बीच में प्लस होना चाहिए उसके लिए, तो वो सर्किल वाली कंडीशन तो डायरेक्ट बनेगा नहीं। तो आप देख रहे हो सर्किल तो ये वैसे भी नहीं होगा, तो बनना क्या है वो चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, z की जगह x प्लस आई वाई लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक नहीं बन पाएगी, आगे कोई क्वेश्चंस में बनेगी हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्यों नहीं बन पा रहे हैं आप समझ रहे होंगे, तो ये यहीं से देख लीजिएगा, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगेगा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। तो अगर हमारा जेड स्क्वायर माइनस वन और जेड स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू, ठीक है दे रखा है, तो z की जगह x प्लस आई वाई लगाइए, लगा देंगे। उसके बाद इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, रियल पार्ट इधर कर लेंगे, इमेजिनरी अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करिए, मॉडुलस है, तो मॉडुलस क्या करता है, अंडर रूट रियल का वर्ग प्लस इमेजिनरी का वर्ग, और इधर हमारा वही इसका फार्मूला खोल दिए, मतलब होल स्क्वायर है, रूट हट जाएगा, ये आ गया। इधर से भी दोनों तरफ चाहो तो वर्ग कर सकते हो, वर्ग करने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x इक्वल टू 0 निकल के आ जाएगा। x इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा, इमेजिनरी लाइन होगी, ठीक है, मतलब बाई एक्सिस होगी, ठीक है। बाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, समझ आ गया होगा। 56 अब देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 55 नंबर क्वेश्चंस में क्या है, ज़रा बहुत ध्यान से देखेंगे, एक लाइन का क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्यों दिख रहा होगा ज़रा समझने की प्रयास करिएगा, क्योंकि 57 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने बोला था जितना 4n का मल्टीपल होता है वो तो सब 1 बना देता है। जैसे मान लो i की पावर 53 है, ज़रा समझने की कोशिश करिए, तो i की पावर 4 गुणे 13 और प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये जो पावर है i की पावर 4 की पावर 13 इंटू आई, तो ये तो बनेगा, तो 4 की पावर 13 मतलब i की पावर 4 उसकी फुल पावर 13 करेंगे, तो ये तो 1 बनाना है। तो हमेशा क्या करना, जितना 4 का मल्टीपल होता है वो 1 बना देता है। तो यहाँ से देखो 4 का मल्टीपल 1 बनाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ i की पावर 1 बचेगा, तो यहाँ से i आ गया, इधर से i की पावर माइनस आई आएगा, तो माइनस आई का मतलब 1/i, और 1/i बोला था कितना होता है, माइनस आई होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा, अपॉन में 2, और 2i/2, तो आंसर i आ जाएगा, ठीक है। सिंपली समझ गए होंगे, बी सोल्यूशन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने 58 नंबर पे ओमेगा का वैल्यू पूछ लिया, ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, -1/2 प्लस √3i/2 होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओमेगा का सिर्फ वैल्यू पूछा है, और ओमेगा का वैल्यू आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, ठीक है। ओमेगा क्या होता है अगर आपको बता दूं मैं, ओमेगा होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, ऐसे। तो जब इसको इधर लेके आओगे तो ओमेगा क्यूब -1 हो जाएगा, इसके गुणनखंड कर लेंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू 1 आ जाएगा, और इसके जब गुणनखंड करोगे तब ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी -1/2 प्लस √3i/2i। इसको सीधराचार्य इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व मत करिए भाई, याद रखिए ओमेगा की वैल्यू है, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे भाई। तो 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये पूछ रहा है z+4 बराबर में कितना दिया है 3, और आपसे z+1 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। और वो भी क्या पूछी, z+1 मैक्सिमम कितना होगा। तो यहाँ से देखो 4 है और यहाँ कितना 1, तो इसका मतलब यहाँ 3 वैल्यू ज़्यादा है। जब 3 ज़्यादा है तो मैक्सिमम पूछा है, तो इसके बाहर कितना लिखा था 3, तो 3 में 3 जोड़ देंगे, मैक्सिमम हो जाएगा 6, ठीक है। बस यही पूछा गया। अगर मिनिमम पूछ लेता तो 3 - 3 का मॉडुलस कितना हो जाता 0, तो मिनिमम 0 मैक्सिमम 6, ठीक है, समझ गए, ऐसे निकालते मिनिमम मैक्सिमम। उसके बाद हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें देखो मैं समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 60, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है जो कह रहा है, ठीक है, z = x + i/y तो दे रखा है। उसके बाद आपसे जो बोल रहा है कि w = दिया हुआ, ज़रा ध्यान से देखेंगे, 1 - iz अपॉन, दिख रहा है 1 - iz अपॉन z - i, और ओमेगा का मॉडुलस जो है वो 1 दे रखा है, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि क्या होगा, सर्किल होगा, इमेजिनरी एक्सिस होगा, रियल एक्सिस होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो ये चीज़ें हमसे पता करवा रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका मॉडुलस ले ले। तो अगर हम मॉडुलस ले लेंगे तो दोनों साइडों में कर लेंगे, ठीक है। मान लो मॉडुलस ले लिया,
अब ओमेगा का मॉडुलस क्वेश्चन में 1 गिवन है तो ये 1 हो गया। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अब मान लो हमने इसका माइनस आई कॉमन कर लिया। अब देखो मॉडुलस जो होता है आई का भी 1 होता है और माइनस आई का भी मॉडुलस 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है। तो क्या होता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए। तो हम ऊपर से माइनस आई कॉमन तो करेंगे तो बट तभी ये जेड हो जाएगा प्लस में, और ठीक है, और इसके नीचे आ जाएगा माइनस आई। ठीक है, माइनस आई मतलब 1/i, 1/i की वैल्यू होती है माइनस आई, और माइनस बाहर होगा तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे नीचे तो कुछ कॉमन करने की ज़रूरत है नहीं। ऊपर जो कॉमन तो किए थे आई, बट उसका मॉडुलस 1 हो गया। अब देखो ये वाली कंडीशन आ गई। अब आप खुद ही समझ सकते हो जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन किसकी है? यही तो पढ़ाए थे, z माइनस z1/z माइनस z2 बराबर 1 है। तो ये लाइन की इक्वेशन होती है, तो ये लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो बस वही पूछा था आपसे, किसकी इक्वेशन होगा? लाइन का इक्वेशन होगा, रियल एक्सिस। ठीक है, अच्छा इसमें 2 चीज़ें पूछी हैं, एक तो रियल एक्सिस पूछा है, दूसरा साथ में इमेजिनरी एक्सिस भी पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो 1/i ऊपर भी आई है ना। एक चीज़ 2 चीज़ें और समझा देता हूँ आपको। एक चीज़ ऊपर भी आई है, नीचे भी आई है। तब आप यहाँ पे देखिए, अगर ऊपर नीचे आई आए, चाहे वो 2i आए, 3i आए, 4i आए, मतलब अगर ऊपर नीचे आई आ रहा है जेड के साथ, तो हम देखो आंसर में कितना आया हमारा? रियल एक्सिस आया होगा, रियल एक्सिस। तो जब आई होता है इमेजिनरी पार्ट, मतलब आई क्या होता है? इमेजिनरी, तो उसका उल्टा याद रखिएगा, रियल एक्सिस आएगा। क्या आएगा? रियल एक्सिस आएगा। अब जब यहाँ पे जैसे z+1 और z+2 अगर दोनों वैल्यू रियल आ रही हैं तो यहाँ से बोलिएगा इमेजिनरी एक्सिस आएगा। क्या आएगा? डायरेक्ट सोल्यूशन, इमेजिनरी एक्सिस। अगर एक जगह मतलब 1 आ रहा है और एक जगह आई आ रहा है, एक जगह रियल पार्ट आ रहा है, एक जगह इमेजिनरी जैसा आ रहा है, तो इसमें हमारा बोथ एक्सिस आएंगी। ठीक है, और वो ओरिजिन से लगभग पास होने की कोशिश, मतलब एक्स और वाई दोनों ऐसे करके इक्वेशन बनेगा। मतलब सिंपली एक एक्सिस नहीं होगी, लाइन की इक्वेशन तो होगी बट वो सिंपली एक नहीं होगी। जैसा नहीं बोलेंगे कि रियल एक्सिस है या इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, तो सिंपली इस तरह से रहेगा, बट इक्वल में सबके 1 ही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तब बनेगा। अब ये तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी, ओरली आपका जैसा भी बन रहा है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना लंबा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कितना लिखा है? z+2 z-2 लेस देन इक्वल टू 6। मॉड z की वैल्यू पूछ ली है इन्होंने। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। तो z+2 का मॉडुलस z-2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 6 पूछा गया है। अब आप देखो एक कंडीशन पड़ा होगा, PS1 प्लस PS2 इक्वल टू 2a। तो ये जो होता है ना वो एलिप्स होता है इस तरह से। ये S1 और S2 इसके फोकस होते हैं, S1 और S2, और P कहीं पे भी एक पॉइंट होता है। तो इस तरह की इनकी दूरी 2a के बराबर आता है। ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी दे रखा है। इसका मतलब ये इक्वेशन तो एलिप्स की है। तो एलिप्स में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसके, जो हमारे जैसे इक्वेशन होती है x² / a² y² / b² इक्वल टू 1, तो इसके जो वर्टिसेस होते हैं -a, 0 और a, 0, ऐसे वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखना है। और ये बराबर में क्या होता है? 2a होता है। तो ये 6 अगर दे रखा है तो 2 × 3 होगा। तो a का मान तो कितना होगा? a का मान 3 होगा। समझ गए? a का मान कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, तो यही तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है भाई एक्स एक्सिस पे। इससे ऊपर तो कम होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है, तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी मैक्सिमम होगी। तो ये है क्या? a है, और a का मान यहाँ से कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो बस इसका मॉडुलस वही 3 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? आपको बोला था i में लगातार 4 पावर है, उसका मान 0 होता है। चाहे तो i की पावर n कॉमन कर लो, तो i ये 1 i² i³ बचेगा, वो कट कटा के 0 आ जाएगा। तो डायरेक्टली ध्यान रखिएगा i की लगातार 4 पावर 0 बनाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। ये कह रहा है इफ़ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन द मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू पूछ लिया है कि क्या होगा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखेंगे। इन्होंने एक तो z दिया है, z का मतलब यहाँ पे ऐसे देखिएगा। तो z क्या है? देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ z + z-1। ठीक है, ये दिया हुआ है। z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन द मिनिमम वैल्यू मॉड z दे रखा है। आंसर है 0, 1 और 2। मतलब क्या होगा ये पूछा गया है। तो मॉड z का मतलब क्या होता है? मॉड z का मतलब होता है इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, और z-1 है इसकी बिंदु 1 से डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे अगर मैं लाइन बना लूँ तो इसको मैं अगर इंडिकेट करना चाहूँ तो z हमारा कहीं पॉइंट है, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये 1 हो गया।
ठीक है, 1,0 एक्स स्क्वायर। तो और ये ओरिजिन है 0,0। तो मॉड जेड का मतलब है इस बिंदु से दूरी और z-1 है इस बिंदु से दूरी, ठीक है। और अगर ये दोनों एक लाइन पे हैं तो इनके बीच की दूरी की बात की गई है, ठीक है। तो मिनिमम कितना होगा, वो 1 ही होगा। आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हैं या इनके बीच की दूरी को निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हो, जो ओरिजिन से 1 तक जा रहे हैं तो डिस्टेंस कितनी होगी, मिनिमम 1 ही होगी, इससे कम नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन 65 नंबर देखना। अब आप बताओ 65 नंबर को मैं इतने सेकंडों में आपकी ट्रिक से निकाल के दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 64 को पहले देख लीजिए, फिर आप समझिए कि इसमें क्या कोई शॉर्ट ट्रिक लग सकती है। पहले तो मैं क्वेश्चन आपके सामने नोट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ दिया क्या है उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। दिया है x प्लस आई वाई की होल पावर 5 बाई प्लस a प्लस आई वी, और वो आपसे वैल्यू पूछा है बाई प्लस आई एक्स की होल पावर 5 की वैल्यू पूछा है। तो आप क्या 5 पावर खोलते रहेंगे वहाँ पे, और खोल भी लेंगे तो क्या आप आई और एक्स बाई की वैल्यू निकालेंगे फिर 5 पावर, पॉसिबल नहीं है कर पाना, ठीक है। तो इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक रहेगी उसको ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अभी मैं बताता हूँ आपको। देखो ये क्या, पूरा पेज अगर रखते हैं ना तो ऊपर का क्वेश्चन वो छिप जाता है, इसलिए मुझे इसको क्वेश्चन को पेपर को बार बार फोल्ड करना पड़ता है, उसमें टाइम लग जाता है। तो क्वेश्चन क्या था आपका, x प्लस आई वाई की पावर 5 इक्वल टू a प्लस आई बी, और आपसे जो पूछा गया है वो y प्लस आई एक्स की होल पावर 5 पूछा गया। देखना विद इन सेकेंड, 4 लाइन से ऊपर का क्वेश्चन नहीं हो सकता, वो भी आपको समझाने के लिए। अब ज़रा ध्यान से देखो, इधर क्या दे रखा है, i के साथ x है और इधर हमारा कहाँ पे है, y के साथ i है। तो हम सबसे पहले तो i कॉमन करते हैं। क्या करते हैं, i कॉमन करेंगे। जब i कॉमन करेंगे तो i की पावर बाहर 5 आ जाएगी, ठीक है। तो i कॉमन करेंगे तो 22 तो पहले कर लो, और x के नीचे i आएगा, और x के नीचे i आने का मतलब 1/i, 1/i का मतलब -i। तो पावर कितना हो गया, 5, ठीक है। इतना समझ रहे हो, 5 पावर का मतलब कुछ नहीं होता, i होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, y माइनस आई एक्स की पावर 5, और इधर कितना लिखा है, a प्लस आई वी। इतना क्लियर है, समझ रहे होंगे। अब ये जो इधर i दिख रहा है, ये मान लो मैंने दूसरी साइड पहुंचा दिया, या यही लिखा रहने दो, उससे कोई इतनी बड़ी अभी दिक्कत नहीं है। अब इसका आप जस्ट क्या कर लो, कॉन्जुगेट लिख लो। क्या करो, इसका कॉन्जुगेट लिख लो। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लिखूँगा, या ऐसा कर लो -i से गुणा कर लो दोनों तरफ, तभी ये -i से जब गुणा करेंगे ना तो इधर का i -i² वो 1 बना देगा, और इधर -i एक लाइन बढ़ा लेते हैं, -i से मान लो मैंने गुणा कर लिया, तभी वो i का झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो -i से करेंगे तो ये b बन जाएगा, और ये -i ये बन जाएगा। -i से गुणा करने का मतलब, या ऐसे समझ लो इस i को मैंने नीचे पहुँचा दिया, कैसे भी कर लो आप समझना है। या i से भाग करोगे, सिंपली लिख दो i से भाग कर दिया। i से जब भाग करोगे तो ये कट जाएगा 1/i, ये मतलब a/i माइनस बन जाएगा, और i के बटे में i होगा वो कट जाएगा। ये लाइन आप यहाँ तक समझ गए होगे, कुछ नहीं किया। अब इसका कॉन्जुगेट बना लो भाई, क्या बना लो, कॉन्जुगेट। तो इसका जब कॉन्जुगेट बनाएंगे तो y प्लस कितना हो जाएगा, आई एक्स हो जाएगा, और इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो b प्लस आई ए बन जाएगा। बताओ, यही निकालना था, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आप 5 पावर करते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो आपसे पूछा गया वो आपका तीसरी लाइन में आ गया आंसर, वो तो आपको समझाने के लिए इतना बड़ा हुआ, नहीं तो आप ओवरली कर सकते थे इसको कि आंसर कितना आएगा, b प्लस आई ए आएगा, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे लिखा है कि a लेस देन 0 b ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो जो वाला पार्ट नेगेटिव होगा उसमें बाहर करेंगे तो i भी आएगा साथ में, ठीक है। अब मान लो इन्होंने क्या बोला कि a लेस देन 0 है, तो a लेस देन 0 है, इसका मतलब इसके बाहर i आने वाला है। तो √a के बाहर क्या आएगा भाई, i आ जाएगा, और वो उसको मॉडुलस में लिखेंगे, क्योंकि फिर वो दोबारा नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमने i बाहर निकाल लिया तो, ठीक है। तो कितना आ जाए, i रूट के अंदर मॉड a और b ऐसी रहेगा, बस सिंपली एक साथ गुणा कर सकते हो, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन वाला जो क्वेश्चन है ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको हम कट करेंगे। हम सिर्फ क्वेश्चन वही करेंगे जो अपने सिलेबस के हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 67 आपको दिख रहा होगा। अब 67 देखो क्या कह रहा है, 67 क्वेश्चन कह रहा है कि √i और प्लस माइनस √i। आपको पता √i की वैल्यू होती है 1 + i/√2, √i की माइनस √i की वैल्यू ये होती है
आई अपॉन रूट 2। जब इसको आप जोड़ेंगे तो आई से आई कट जाएगा क्योंकि हर समान है, तो 1 + 1 कितना 2, और 2 अपॉन रूट 2 का मतलब कितना आ जाएगा भाई रूट 2 आ जाएगा। तो जितना आप याद कर सकते हैं ना क्वेश्चन उतना आसान हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो आज हमारा टारगेट है कि 150 क्वेश्चन तक पहुँचना है। ठीक है, कितनी जल्दी पहुँचते हैं बस वो चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है z की पावर 4 = i लिखा है। ठीक है, तो आपसे z का मान पूछा है, तो सिंपली देखिएगा अगर z की पावर 4 = i है तो i होता क्या है, ज़रा एक बार ध्यान है, e की पावर i π/2 होता है। ठीक है 4। अब हम इधर अगर 1/4 पावर कर लें तो इधर कट जाएगा, या इधर की 4 पावर इधर पहुंचा दो नीचे, तो z = e की पावर i π/8 बन जाएगा। और कॉस e की पावर i थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, तो π/8 हो जाएगा। सिंपली बस यही आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, इसको एक ही बार में बता देते हैं, वो सिंपल वे में। देखिएगा क्या होगा 69। तो 69 नंबर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बस करना ही क्या है, 1 + i, पावर को बाद में देखिएगा, सबसे पहले इसका r निकालो। r क्या होता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो 1 और √3, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, 3 + 1 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, तो ये आ गया। अब r cos थीटा प्लस i साइन थीटा होता है, तो थीटा निकालना। देखो ये इमेजिनरी ऊपर आता है, रियल नीचे आता है, तो √3/1 मतलब √3 होती है 10 में किसकी वैल्यू होती है π/3 की, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो जो थीटा होगा वही अल्फा होगा, तो π/3 हो गया, प्लस i साइन π/3 हो गया। अब पावर 6 थी तो यहाँ भी 6 चलेगी और इधर भी 6 चलेगी। अब अच्छा दूसरा जस्ट इसका कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट वाले में यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ने पे क्या उनसा वाला पार्ट कटेगा, साइन वाला पार्ट कट जाएगा। तो 2 की पावर 6 एंड कॉस जो एंगल है उसके साथ ये पावर ऐड हो जाएगी, तो 6 π/3, तो ये कट जाएगा, तो 2 की पावर 6 कॉस 2π आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम cos 2π की वैल्यू, cos इवन मल्टीपल जो होता है पाई का वो बन देता है, ऑड मल्टीपल माइनस बन देता है। तो 2 की पावर 6 जो होता है वो वहाँ से हम कर लेंगे, तो 2 की पावर 6 सॉरी एक बार 2 की पावर 6 तो यहाँ से हो गया, और cos इसका जोड़ेंगे तो एक बार 2 और आ जाएगा, तो 2 की पावर 7 हो जाएगा। और 2 की पावर 7 होता है 128, और cos π होता है 1, तो 128 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे। सिंपली ऐसा जैसे हमने ये लिखा है दूसरा भी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, बट बीच में माइनस आएगा, और ये 6 पावर एंगल के साथ शिफ्ट हो गई होगी, तो कॉस क्या आएगा, 2 की पावर 6 cos 2π प्लस i साइन 2π, दूसरा माइनस में चलेगा बीच में, तो साइन कट जाएगा, कॉस जुड़ जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो। ठीक है, 69 के बाद 70 देखिएगा, ये लिखा e की पावर i थीटा जो एंगल है, ठीक है 3 पावर का पूछ रहा है, तो 3 पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी। किसके साथ जुड़ जाएगी, यहाँ पे ये समझने वाली बात है, कॉस के साथ जुड़ेगी या साइन के साथ। जब प्लस होता है तो कॉस के साथ जुड़ता है मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा। अगर माइनस होता है तो साइन और साथ में आई भी आएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या होता है, cos थीटा प्लस i साइन थीटा होता है। ठीक है, ये होता है। अब दूसरा अगर हम करेंगे तो cos थीटा माइनस i साइन थीटा होगा। अब मान लो पहले में से दूसरा घटाना है तो कोसाइन वाला कटेगा ना, ये और ये जुड़ के, तो अब इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2i साइन थीटा बनेगा। अब पावर 3 थी तो 3 हो जाता, तो 2i साइन 3 थीटा बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी क्या कर रहे हैं, घटा रहे थे हैं तो घटाने पे देखो कौन सा वाला पार्ट बनेगा, एक सेकेंड अभी चेक कर लेते। अच्छा ऑलरेडी यहाँ माइनस दे रखा था, यहाँ क्या दे रखा था, माइनस दे रखा था। तो अब ये वाला ऊपर हो जाएगा और वो वाला नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस वाला ऊपर और प्लस वाला नीचे, तो इसमें से ऊपर वाले को घटाना है भाई, तो कॉस तो घटेगा, माइनस i साइन थीटा से माइनस i साइन थीटा घटाएंगे तो माइनस का 2i साइन थीटा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो ऊपर तो लिखा 1 + i, तो 1 + i जो लिखा है इसका तो कितना हो जाएगा, 1/1 π/4 आ जाएगा मॉडुलस। ठीक है, अब नीचे वाले का कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा, बिल्कुल अभी निकाला, √3/1 करेंगे π/3। दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए कुछ घटाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो लासा ले लेंगे, कितना हो जाएगा 12, इधर 3π और इधर -4π, तो हो जाएगा -π/12। और जिसको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही वो शुरू से लेके सारे लेक्चर से देख ले कॉम्प्लेक्स के, तब ये चीज़ें शॉर्ट में समझ आने लगेंगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने इतना पढ़ाया है और फिर भी मैं पूरा उतना ही एक्सप्लेन करूँ तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए मैंने शुरुआत के 6 लेक्चर्स में थ्योरी कराई है उस चीज़ को समझने के लिए। अब देखो 72 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछ रहा है, 72 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई,
72 में पूछ रहा है इनका मॉडुलस, तो मॉडुलस जितने भी हों, ठीक है, गुणा में, तो सबका अलग अलग निकाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मॉडुलस पे, ठीक है। तो ये जो इतने लिखे हैं तो सबका मॉडुलस एक साथ निकाल लेंगे, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो मॉडुलस में क्या होता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो रियल का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 1 5 और तुरंत रूट ले लो, तो ये √5 हो गया। ऐसी 4 और 1 ये भी √5 हो गया। नीचे देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 9 25 और 25 का 5 आ गया, तो √5 और बटे में 5 कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। सिंपली निकाल सकते हो एक बार में। अभी यहाँ पे भी देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक। तो क्या लिखा है, ये क्या है, इक्वल टू में 1 लिखा है, और इक्वल टू में 1 है तो इक्वेशन तो लाइन का बनना है, ये तो फिक्स हो गया। इक्वेशन किसका बनेगा, लाइन का बनेगा। अब इसमें देखो सभी लाइनें दे रखी हैं, एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन, वाई, और ये इस तरह से दे रखा है। तो मैंने बोला था जब ऊपर नीचे आई होता है, ऊपर नीचे आई होता है, तो हमारा कौन सा एक्सिस होगा, रियल एक्सिस होगा। सिंपली बोला था रियल एक्सिस। रियल एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। अभी जस्ट हमने सारी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको, देखो कौन सा कहाँ पे पढ़ाई थी, ये यहाँ पे पढ़ाई थी। देखो क्या बोला, ऊपर नीचे आई होगा तो रियल एक्सिस, ऊपर नीचे अगर रियल होगा तो इमेजिनरी एक्सिस, एक बार ऊपर एक रियल एक इमेजिनरी होगा तो दोनों एक्सिस आएंगी एक साथ। तो बस इतना ही ध्यान रखना था। तो इस पे दोनों ऊपर नीचे सेम वैल्यू है, 5 और 5 है, आई तो है, इमेजिनरी है तो रियल एक्सिस लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखने का प्रयास करेंगे। क्या लिखा है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, और दूसरे में लिखा 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। तो अब इसको करने की ज़रूरत ही नहीं, जब इसकी वैल्यू 0 है तो इधर कुछ भी लिखा हो तो फाइनली क्या होगा, 0 गुणा एनी नंबर तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब इसका गुणांक पूछा है, किसका पूछा है, -1 - √3i का गुणांक पूछा है। मेरे भाई सिंपल से देखेंगे, ये वैल्यू √3 है, √3 के अपॉन में आएगा 1, √3/1 मतलब √3, √3 10 में होती है π/3 की वैल्यू, ठीक है, 60 की। अब एक चीज़ ये समझना, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, थर्ड में आएगा, तो थर्ड में जो भी एंगल आता है उसमें से पाई माइनस हो जाता है, तो 3 में से 3 पाई में से 1 पाई घटेगा तो माइनस का 2π/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम चेक कर लेंगे, तो माइनस का 2π/3 आंसर होगा। अब यहीं पे एक चीज़ देखने वाली कितनी अच्छी चीज़ है कि जो हमारा आंसर आया -2π/3, ये चारों आंसर में आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट के साथ साथ क्या है, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है। अब देखो ये आंसर तो यही है, आंसर यही है, बट अगर ये आंसर चारों में नहीं दे रखा, अगर ये आंसर है तो आप आया और आंसर में नन ऑफ दीज दे रखा है तो आप ऑप्शन नन ऑफ दीज लगाएंगे, बट यहाँ नन ऑफ दीज तो हम कर ही नहीं सकते, और जो आंसर आया वो है नहीं, क्योंकि चारों ऑप्शन में नन ऑफ दीज लिखा नहीं। अगर पहला नंबर नन ऑफ दीज होता तो सबसे पहले यही सही होता। अब नन ऑफ दीज दिया नहीं तो इसको हटाओ, अब चारों आंसर दिए तो एक तो लगाना पड़ेगा। तो जो -2π/3 आया है, ऐसे में क्या करिए, 2π जोड़ दीजिए, ठीक है। तो जब भी आंसर मैच ना करे और आंसर चारों दे रखे हो, लगाना ही लगाना हो, तो आप 2π ऐड कर, 3 दूनी 6 और 6 में से 2 घटेगा तो 4π/3 यही आंसर हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन को मैं उस दिन ढूंढ रहा था, तो आज वो आपका डाउट क्लियर कर देगा सी, ठीक है। 4π/3 क्यों आएगा, समझ गए होगे। अगर आंसर -2π/3 होता तो वो लगाते, अगर वो नहीं होता, नन ऑफ दीज दिया होता तो नन ऑफ दीज लगाते। अब चारों दिए हैं और आंसर जो आया वो है नहीं, तो 2π ऐड करके या 2π माइनस करके, ठीक है। 2π का मतलब होता है 360 डिग्री घूम जाओ, ठीक है। और मान लो जैसे sin 30 है तो 30 भी यहीं आएगा, और 360 घूम के फिर यहीं आ गए तो 390 भी यहीं आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2π का मतलब एक पीरियड घूम लिए, एक चक्कर एक्स्ट्रा लगा लिए, हो तो वहीं पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 76 नंबर मैं सिंपली बता चुका हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तुलना नहीं होती, तो इसलिए सारे के सारे ऑप्शन गलत होंगे, समझ गए होंगे। अब यहाँ लिखा है 1 + i का होल स्क्वायर अपॉन 3i का वास्तविक भाग पूछा है। अब देखो अगर आपको समझ आ रहा हो कि जो 1 + i का होल स्क्वायर है, बताए थे कितना होता है, 2i होता है, और नीचे 3 - i है, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। तो इससे करेंगे 3 दूनी 6i और i × i, तो 2i² मतलब -2 हो जाएगा, नीचे 3 और +1 कितना हो गया 4, तो ऊपर 2 कॉमन भी कर लीजिए, तो 2 काट लेंगे अगर कॉमन, तो 3i माइनस का 1 और बटे में हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा, ये बचा। अब इसका वास्तविक भाग पूछ रहे तो -1/2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी 1 सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो रहा है। अच्छा 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग, सॉरी 3 9, 9 + 1 10 होगा, ठीक है। 10 में से 2 कॉमन करेंगे तो 5 बचेगा, सॉरी कितना बचेगा 5, तो 1/5 -1/5 इसका रियल पार्ट होगा,
और 3/5 इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, समझ गए होगे। अब देखो 78 नंबर है, n पावर है इक्वल टू में 1 है, तो मैं क्या बोला था, ये तो बहुत बार क्वेश्चन बता चुका हूँ कि 1 + i अपॉन 1 - i की होल पावर n इक्वल टू 1 है। तो अंदर वाली वैल्यू जो हम सॉल्व करते हैं इसको, तो इसका आता i, तो i की पावर n बराबर 4, तो n बराबर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा। सिंपली दो चीज़ें ध्यान रखिए, 1 + i 1 - i i होता है, 1 - i अपॉन 1 + i इक्वल टू -i होता है। बस दो चीज़ें याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 79। तो क्वेश्चन नंबर 79 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, दिख रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं इसका काल्पनिक भाग कितना है, -2 है, तब z का मान ज्ञात करना है। तो 2z + 1 बटे iz + 1 का काल्पनिक भाग -2 है। ठीक है, अभी हम उसको देखेंगे। ऊपर 2 कॉमन कर लो, या पहले ऐसा करो इसका मॉड ले लेते दोनों तरफ, इधर भी मॉड ले लिया इधर भी मॉड ले लिया। तो मॉड जब करेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो z + ½ हो जाएगा। नीचे से भी आप चाहो तो i कॉमन कर लो, जब हम i कॉमन कर लेंगे वो मॉडुलस के बाहर i आएगा तो वो 1 ही हो जाएगा, और 1/i माइनस हो जाएगा। और यहाँ से 2 का मॉडुलस लेंगे तो वो 2 से 2 कट गया। अब ज़रा ध्यान से देखो, z + ½ बटे z - i बराबर में कितना आ गया, 1। 1 आ गया तो ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो सिंपली इस तरह से हम इसको स्ट्रेट लाइन प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्या है चलने दीजिए, आपको ऑप्शन टिक करना है, ऑप्शन आपका इतने से टिक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ बड़े बड़े क्वेश्चन इस टाइप से दे रखे हैं, x बाई करके लगाते हैं, तो उससे कोई इतना बड़ा मतलब है नहीं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 की तरह ही ये क्वेश्चन और आएगा अभी आगे। तो यहाँ लिखा 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। अच्छा, ये क्वेश्चन कराए थे कल, इसका आंसर आया था 32, और एक जो साइड में -32 दे रखा था उसकी वजह से वो 0 हो गया था। चलो यहाँ आ गया तो दोबारा करा देते, कल के वीडियो में ये क्वेश्चन कराया हुआ है। अब कैसे करेंगे, देखो 1 और ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, -ओमेगा, एक -ओमेगा रखा तो माइनस का हो गया 2 ओमेगा की पावर 5 प्लस, ऐसी 1 + ओमेगा होता है -ओमेगा स्क्वायर, एक माइनस यहाँ दे रखा तो -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर भी 5 हो गया। अब 2 की पावर 5 कितना हो गया भाई, 32, माइनस है माइनस रहेगा, 5 पावर ऑड है, ओमेगा की पावर 5 3 बना देगा 1, 2 बचेगा, ऐसे यहाँ पे -32 ये भी रहेगा। ठीक है, अब ओमेगा की पावर 5 दूनी 10, और 10 को हम 3 से भाग करेंगे तो सिर्फ ओमेगा बचेगा। -32 कॉमन कर लिए, ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा जिसकी वैल्यू -1 होती है, और एक माइनस बाहर है तो प्लस का 32 हो जाएगा। ठीक है, समझ गया, इसके बराबर -1 होता है। तो सिंपली इतना दिख रहा है तो आंसर 32 आएगा। अगर -32 बाहर दे रखा है तो +32 -32 कट के 0 हो जाएगा। तो ये 2 बार ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि 1 - z अपॉन 1 + z का मॉडुलस किसके बराबर होगा। तो ये पूछ रहे हैं किसके बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब एक चीज़ जरा समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो देखो इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है। अब z इन्होंने कोई नंबर तो दिया नहीं है, बट इन्होंने z ही बोला कि z हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। z हमारा क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो z की जगह अगर हम प्योर रियल लेंगे या प्योर इमेजिनरी लेंगे तब तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आसानी से। अगर हम प्योर रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट जैसा ले लेंगे x + i, तो ऊपर का मॉडुलस अलग चलेगा, नीचे का मॉडुलस अलग चलेगा, ये कट के कभी भी 1 होगा नहीं। तो यहाँ से कोई रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ से 2 कंडीशन में रिजल्ट पॉसिबल है। कैसे, जैसे 1 - z 1 + z। अगर मान लो मैं इसकी वैल्यू को क्या ले लेता हूँ, z की वैल्यू को थोड़ी देर के लिए i ले लेता हूँ, तो ऊपर क्या होगा 1 - i अपॉन होगा 1 + i। तो इसका मॉडुलस आपको ये पता है, ऊपर वैल्यू -i आएगी तो आंसर 1 आ जाएगा। आप चाहे z की जगह चाहे प्योर रियल ले लो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर z मान लो 1 ही मान लोगे तो वो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ तो आंसर आ सकता है, बट फिर भी वो अलग अलग जा रहा है। इसलिए इसका आंसर, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट वाला है, इसलिए इन चारों आंसर में स्टार बनाएं कि कोई ऑप्शन सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, इन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 82 में z = x + i है, z बार करेंगे तो x - i हो जाएगा। हमें वैल्यू निकालना है z का वास्तविक भाग, वास्तविक भाग मतलब x निकालना है। जब वास्तविक भाग निकालना दोनों को जोड़ दो तो z + z बार बराबर 2x हो जाएगा, 2 इधर से कट के इधर बटे में आ जाएगा, तो z + z बार बराबर में x आ जाएगा, और x इज़ द रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, अब सिंपली ये देखो क्वेश्चन आ गया 83। आपको बोले थे कि 1 - i अपॉन 1 + जो i होता है
इसका मान होता है -i, तो अंदर -i का वर्ग करेंगे तो i² की वैल्यू होती है -1। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो -i आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 84 नंबर क्वेश्चन है। आप चाहें तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है कर चुके होते। ठीक है, कितना लिखा है 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। अब आपको पता है 1 + ओमेगा स्क्वायर - ओमेगा स्क्वायर देगा, और एक यहाँ पे है तो -2 ओमेगा स्क्वायर पावर में 7 माइनस रहेगा। 2 की पावर 7 128 होता है, और 7 दूनी 14, ओमेगा की पावर हो जाएगी बेटा 14। अब 14 को 3 से भाग करेंगे तो बचेगा 2। ठीक है, 3 चौक 12, तो ओमेगा स्क्वायर -128 ओमेगा स्क्वायर इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 85, वो भी ऐसा ही दे रखा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब इसको कर लेना चाहिए आपको। देखो ज़रा ध्यान से, तो ये क्या दिया हुआ है 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, 1 - ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा की पावर 6 दे रखा है। तो देखो 1 + ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगा, माइनस ओमेगा होगा, माइनस यहाँ है तो -2 ओमेगा की पावर 6 प्लस ऐसे यहाँ पे ओमेगा 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर तो -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। अब पावर 6 है बेटा, इवन है तो 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6 तो बना देगा। ठीक है, क्योंकि ओमेगा 3 का जो मल्टीपल है बन देता है, और यहाँ से भी 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर स्क्वायर की पावर 6 हो, मतलब चाहे स्क्वायर का 3 मल्टीपल हो, चाहे ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल हो, वो 1 ही देता है। तो 2 की पावर 6 होता है 64 + 64 बराबर हो जाएगा 128 आंसर। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 85 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी थोड़ा स्पीड कम चल रहा है भाई, बड़ा नहीं है, थोड़ा और स्पीड बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना, 150 क्वेश्चन करने में टाइम लग जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन आपको मैं बताए थे, अब ऐसे क्वेश्चंस को बार बार मत करिएगा। थ्योरी में बहुत डिटेल में इस क्वेश्चन को बताए थे कि जो भी पावर होती है, अगर ये सिंपल ऐसे लिखा है, अगर n पावर है तो n पावर एंगल के साथ शिफ्ट हो जाएगी। तो टू कॉस थीटा दे रखा है, n पावर पूछा तो 2 cos n थीटा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 87 वाला क्वेश्चन 1 - ix अपॉन 1 + ix और a + ib। अब आपसे वैल्यू पूछा a² + b², देखना चुटकी में कैसे सॉल्व। इसका जस्ट कॉन्जुगेट वाली लाइन लिखो, तो 1 + ऊपर ix हो जाएगा, नीचे 1 - ix। इसका कॉन्जुगेट a - ib हो जाएगा, a - ib। ठीक है, दोनों की गुणा कर लो, तो 1 - ix दिख तो रहा है कि एक दूसरे का उल्टा, इधर कट के 1 हो जाएगा, बट मैं लिख के बता देता हूँ, आगे लिखने की ज़रूरत थी नहीं। तो 1 + ix जब दोनों की गुणा कर रहे हो, और इधर एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a² + b² हो जाएगा। a इससे कटेगा, a इससे कटेगा, कितना आ गया 1। ठीक है, तो आप डायरेक्टली समझ लो, जब भी ऐसा दिखाई दे और इधर ऐसा दिखा तो अपोजिट करेंगे, कंजुगेट करेंगे, उल्टा हो जाएगा, गुणा करोगे कट के 1, इधर a² + b² बन जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 87 हो गया। 89 भी देख सकते हो, 88 भी देखिएगा। 88 में लिखा है x + iy बराबर cos थीटा माइनस i sin थीटा की पावर 2। अब आपको पता जो पावर होती है वो एंगल के साथ शिफ्ट हो जाती है, तो एंगल के साथ शिफ्ट कर लेंगे तो cos 2 थीटा माइनस i sin 2 थीटा स्क्वायर पूछा है। ठीक है, तो ये x + iy हो गया, दूसरा x - iy हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा। जब गुणा करोगे तो इधर हो जाएगा x² और इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos² 2 थीटा प्लस का sin² 2 थीटा। ये वैल्यू हो जाती है 1, और x² + y² की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन दिया है x + iy बराबर, ठीक है 1 + i 1 - 2i और 1 - 3i। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, तो आप इसको अगर कॉन्जुगेट करके करेंगे तो भी कर सकते हो, डायरेक्टली करेंगे तो भी कर सकते हो। जैसे कॉन्जुगेट से ही करवा देते हैं यार, इतना कहाँ टाइम करोगे। तो 1 - i हो जाएगा, दूसरा 1 - 2i और ये 1 - 3i। जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा x² y² और इधर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + 1। ठीक है, इधर हो जाएगा 1 + 4 और इधर हो जाएगा 1 + 3 9 हो जाएगा। तो ये 2 5 और 10। ठीक है, 10 दूनी 20 पंजे 100 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, या इसका जस्ट मॉडुलस कर लेते। जैसे यहीं पे इसी लाइन का देखिएगा, जब मॉडुलस करोगे तो इधर होगा √x² + y²। इसका मॉडुलस करेंगे तो 1 + 1, इसका मॉडुलस करेंगे 1 + 4, इसका मॉडुलस करेंगे 1 + 9। बाकी वर्क करना, ये हो जाएगा √2, ठीक है √5 और √10। ठीक है, बाकी दोनों तरफ जब वर्क करोगे तो वो हट जाएगा। तो वही कहानी है, रूट वर्क करेंगे वो हट जाएगा। एक ही बार लिख सकते हो 2 × 5 × 10 रूट, और इधर √x² + y², रूट से रूट हटेगा, x² y² बराबर 2 5 10 मतलब 100 हो गया। ठीक है, तो जैसे मर्जी है वैसे कर लो यार, ऐसे तो एक लाइन में ही हो रहा है, वो तो तुम्हें गुणा करके दिखा रहा हूँ।
तुम तो ओरली कर सकते हो ना। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 90 है ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लग पाएगा, बट वो तुम पेपर में याद रख पाओगे बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। इसलिए इस कुछ क्वेश्चंस के हमें आंसर भी याद कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर ये आता है तो सेम क्वेश्चन आएगा, और सेम क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली ऑप्शन टिक कर सकते हो। वैसे इसका आंसर है कितना, -1 है, ठीक है। अब अगर हमें करने को आ जाए तो हम कैसे करेंगे, इसी में समझा देता हूँ, या पूरा मैं चलो कर देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, पानी पीता हूँ। देखिए, सॉरी, ये तो आपको पता ही है कि 1 + cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और साइन थीटा का फॉर्मूला ये होता है। तो वही क्या कर रहे हैं, हम दोनों में 1 काट लेंगे, इधर भी 1 काट लेंगे, इधर भी 1 काट लेंगे, उसके बाद इसको निकाल देंगे। देखो चलो मैं विधिवत करके दिखाता हूँ। इधर भी है ना, और इधर 1+, ऐसे क्वेश्चन क्या कर लेते हैं ना, थोड़ा टाइम लगा देंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का जो करने का वो है, वो थोड़ा टाइमिंग बढ़ा रहा है। अब देखिएगा, इसको 1 काटेंगे, जब 1 काटेंगे तो कॉस है, तो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर, अब जितना वही होता है 2 cos स्क्वायर, जैसे cos 2 थीटा होता है तो cos 2 थीटा में होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, मतलब जितना एंगल है उसका आधा कर देना, तो π/2n -1 हो जाएगा, वो काट लेंगे इससे। साइन थीटा का भी अभी लगाएंगे, बट थोड़ा रुक के लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये 1, यहाँ भी वही काटेंगे, तो 2 cos स्क्वायर π/2n -1 -i sin π/n, ठीक है। यह कर लेते तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। चलो एक लाइन बढ़ा लेते, यहाँ से 1 से 1 कटा, यहाँ भी 1 से 1 कटा, फिर पता चला आपको समझ नहीं आता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था। ये हो गया। आई साइन का कितना लगाएंगे, π/2n इंटू कॉस π/2n। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पड़े हुए, टू कॉस थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वही यहाँ लगा रहे हैं, वही इधर लगा लो। तो 2 cos स्क्वायर π/2n, और यहाँ पे आई 2 साइन π/2n, और सेम कंडीशन कॉस के साथ π/2n, ये बन गया। अब जरा ध्यान से देखो, जो पावर n चल रहा है अभी चलने दो, पावर का भी कोई काम नहीं है। अब यहाँ से देखो कितना कॉमन हो सकता है, एक तो 2 भी कॉमन हो रहा है दोनों तरफ से, और कॉस भी कॉमन हो रहा है। तो 2 अगर हम कॉमन करते हैं तो 2 की पावर n, और कॉस भी कॉमन करेंगे तो उसकी पावर भी n हो जाएगी, π/2n चलेगा। तो अंदर बचने वाला क्या है, बचेगा cos π/2n प्लस का i sin π/2n, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से भी यही कॉमन आएगा, 2 की पावर n cos n π/2n। अंदर क्या बचेगा, cos π/n, cos π ये पावर n चल रही है, cos π/2n माइनस i sin π/2n, ठीक है। और ये अंदर माइनस चल रहा है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, अब ये एंगल के साथ जब शिफ्ट करेंगे तो n से n कट जाएगा ना। तो अब देखो ये सब गुणा में चल रहा है, तो ये और ये मिलके कितना हो जाएगा, 2 की पावर n यहाँ पे है, 2 की पावर n यहाँ पे है, तो 2 की पावर n और 2 की पावर n की जब गुणा करेंगे तो पावर ऐड हो जाती है, n + n कितना हो जाएगा 2n। ऐसे यहाँ पे भी है n है, cos की पावर n है, cos की पावर n है, तो ये भी हो जाएगा cos की पावर 2n, ठीक है, π/2n हो जाएगा। अब इसको अगर आप करेंगे तो ये n शिफ्ट होगा, तो cos π/2 और प्लस का i sin π/2 बचेगा, इनटू में ऐसे यहाँ पे बीच में प्लस तो नहीं था, नहीं इनटू ही था, ठीक है। ये बचेगा cos π/2 i sin π/2, मतलब 2 ही बचेगा, n जो अंदर आएगा तो वो माइनस प्लस बना देगा, और ये माइनस वाला ये भी प्लस बना देगा। क्यों बना देगा आप समझ रहे हो, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस प्लस बना देता है। अब यहाँ पे देखो cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, तो एक आई यहाँ से आएगा और एक आई यहाँ से आएगा, तो आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। एक चीज़ ज़रा चेक करता हूँ, सॉरी,
तो कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है उस चीज़ को चेक करना है भाई थोड़ा सा। ये लाइन और ये लाइन तो मैच कर गया है अपना, ठीक है। ओ तो n तो पावर पे आना चाहिए ना। ओ सॉरी, यहाँ पे गलती हो रही है, एक सेकंड, बस पता चल गया क्या हुआ। ये माइनस पावर था, सॉरी थोड़ा सा चेक करिए, ये माइनस था तो ये माइनस यहाँ भी होगा, माइनस यहाँ भी होगा। जब 2 की पावर n, यहाँ मैं लिख के बता, 2 की पावर n की मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस n से करेंगे तो पावर जब जुड़ेंगी तो 2 की पावर 0 हो जाएगा। तो ये भी बन बना होगा और ये भी बन बना होगा, क्योंकि इसकी पावर भी 0 बनी होगी ना, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो ये भी बन रहा होगा। अब सिंपली ये क्या है, अब यहाँ से देख लो, बस इसी की वजह से गलत हो रहा था। और ये cos 90 0 sin 90 1, तो यहाँ से आई आएगा और यहाँ से भी आई आएगा, तो कितना हो गया 1 1 और आई, तो आई स्क्वायर -1, तो आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब आ गया। ठीक है, वो थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, उस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। माइनस पावर थी ना, वो माइनस नहीं लिया, तो 3 से 4 लाइन ही है, बट उसमें थोड़ा समझना है, इसलिए क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। चलो मैं इसको लिख लेता हूँ भाई, एक लाइन में करके बताते हैं आपको। तो कितना लिखा है, √3 + i की पावर 100, ठीक है 100 लिखा है, और इधर लिखा 2 की पावर 98, a + i भी लिखा है। हमें चाहिए a² + b² की वैल्यू निकालना, 1 सेकंड में निकलेगा। तो सबसे पहले इसका r निकालिए। r क्या होता है, रियल का स्क्वायर प्लस हमें √3 + 1 मतलब 2 आ गया, और 2 की पावर कितना हो जाएगा भाई 100। एंगल कितना बनने वाला है, 1/√3 cos π/6 बनेगा। फर्स्ट में है तो वही cos क्या होगा 100 π/6 + i sin 100 π/6, ठीक है। और इधर हो गया 2 की पावर 98 a + i b, ठीक है। अब 100 पावर है, इधर 98 है, काटेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 2 की पावर 2 बचेगा। अभी इसका जस्ट कॉन्जुगेट लिख लो ज़रा, तो 2 की पावर 2, दूसरा कितना होगा cos 100 π/6 माइनस आई साइन 100 π/6, ठीक है। और इधर हो जाएगा a - i b। जब दोनों की गुणा करोगे तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब गुणा में घाते जुड़ जाती 4। अब इधर क्या होगा, ठीक है, एक बार प्लस और एक बार माइनस आई के साथ, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 100 π/6 प्लस साइन स्क्वायर 100 π/6, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और इधर a² + b², 2 की पावर 4 16 होता है, तो a² + b², जिसका रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। समझ गए होगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सेकंडों में करने। चलो 90 क्वेश्चन क्रॉस कर चुके हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे 92। तो 92 के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करूँगा, तब आपको समझाता हूँ, ठीक है। क्योंकि 90 वाला ऐसा है ना, लोगों को जल्दी समझ नहीं आया होगा। तो जो क्वेश्चन टफ़ हैं या जो क्वेश्चन थोड़े समझने वाले हैं उनको मैं प्रॉपर टाइम दूंगा, और जो क्वेश्चन आसान है उनको मैं जल्दी कर दूँगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं क्यों समझाना चाह रहा हूँ, इसका लॉजिक आप समझेंगे अभी। पहले इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, जो हम आपको पढ़ाए थे। इसमें क्या था, इसमें एक बार मैं फिर बताने की कोशिश करूँगा। जैसे मान लो x² - 5x + 6 ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या होंगे, x के, चलो पहले ऐसे x - 2 x - 3 होंगे। तो रूट्स की बात करें तो अगर मैं इसको बराबर में 0 लेके चलूँ तो इसके रूट्स x = 2 और 3 आ जाएंगे। तो आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 2 और 3 हैं। तो वो इक्वेशन क्या होगी, तो x और 2 इन दोनों की गुणा करेंगे तभी तो वो इक्वेशन बनेगी, अर्थात वो क्या होगी, इधर लिख लो, उधर की बजाय इधर लिख दो, x² + 5 - 5x और +6। तो इसके रूट्स को इसके इक्वेशन में तोड़ दिया। तो x में चल रही थी इसलिए x - पहला रूट, x - दूसरा, 2 घात में थी तो 2 रूट थे, 3 घात में होती तो ऐसे 3 रूट होते, अगर 4 घात में होती 4, n घात में होती तो n। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे z nth रूट्स ऑफ यूनिटी के जो हमारे वो दे रखे 1 अल्फ़ा से लेके अल्फ़ा की पावर n - 1, ये रूट्स हैं। तो हमारी यहाँ से nth रूट्स की है, तो ये क्या बनेगा z - 1, z - अल्फ़ा से लेके z - अल्फ़ा की पावर n - 1 तक बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसके रूट्स हो गए, मतलब इस इक्वेशन को ऐसे डिजाइन किया जा सकता है। समझ गए होगे। अब एक चीज़ समझने की बात ये है, जो ये क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन को भी समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो ये लाइन समझ गए होगे कैसे बनी।
अब इसी लाइन के थ्रू ये समझिएगा, अब इन्होंने क्या बोला 1 Z1 Z2 Zn-1 इकाई के n में मूल है। यहाँ पे अल्फ़ा में चल रहा था ये मूल है, और यहाँ पे इन्होंने Z में ही दे रखा कि ये Z में मूल है, समझ गए। तो अब यहाँ पे क्या करिए, जहाँ पे 1 है वहाँ 1 अल्फ़ा की जगह Z1 हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर की जगह Z2 हो जाएगा, और इसकी जगह Zn-1 हो जाएगा। और जहाँ Z लिखा है वहाँ हो जाएगा 1, क्योंकि Z की जगह ये 1 लेके चल रहा है। ज़रा ध्यान से देखो, तो 1 जैसे Z-1 है तो इनने 1 - Z लिखा है। तो जहाँ जहाँ हमारा Z चल रहा है वहाँ पे 1 लगा दीजिएगा, जहाँ पे ये रूट चल रहा है वहाँ पे ये लगा दे, तो 1 लगाएंगे। तो अब ज़रा ध्यान से देखो इसका मान क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - Z, ये हो जाएगा 1 - Z, ठीक है। Z1 Z2 करके दे रखे ना, तो पहला तो 1 - 1 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और बढ़ा लो थोड़ा सा, इसी को ज़रा तो मैं अगर थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, अगले पेज पे ले जाता हूँ, क्योंकि आपको ये विधिवत समझ आना चाहिए, है ना। जब समझ नहीं आएगा तो फिर कोई मज़ा नहीं आएगा, कि कोई भी चीज़ है अगर क्लियर नहीं हो रही तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आपको साफ क्लियर दिखना चाहिए। देखो, तो Z की पावर n-1 अभी क्या लिखे थे हम, Z-1 Z-अल्फ़ा Z-अल्फ़ा स्क्वायर से लेके Z-अल्फ़ा की पावर n-1, यही लिखे थे। ये Z लिखा हुआ है भाई, Z, ठीक है। अब आप ये बताओ, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लो इसके अगर मुझे रूट्स लिखने हैं, इसकी अगर पावर खोलनी है तो पहला रूट क्या होगा। जैसे अब सिंपली अगर मैं बात करूं, जैसे x की घात 3 प्लस y की घात 3 खोलते तो पहला रूट क्या होता है, x प्लस y होता है, बाकी ब्रैकेट में बचा हुआ लिखते हैं। x की घात 3 माइनस y की घात 3 खोलते हो तो पहला रूट क्या होता है, x प्लस y होता है, x माइनस y होता है, फिर अंदर कुछ और होता है। तो पहला तो पावर हटा के लिखते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पे पहला तो पावर हटा के लिखोगे ना, तो पहला होगा Z-1, उसके बाद क्या चलेगा, Z की पावर n-1 और 1 की पावर बढ़ेगा, ठीक है। तो 1 की पावर यहाँ पे 1 होता, अगला क्या चलेगा, जब माइनस है तो सब प्लस में ही चलेगा, तो Z की पावर n-2 चलेगा, फिर 1 की पावर 2 चलता, तो ऐसे ही चलता रहता, लास्ट में हमारा 1 आ जाता, ठीक है, प्लस में ऐसे करके चलता। और इधर हमारा Z-1 Z-अल्फ़ा से लेके Z-अल्फ़ा की पावर n-1, तो Z-1 से Z-1 कट जाता, तो अब क्या बचता, देखो Z की पावर n-1 प्लस Z की पावर n-2 से लेके लास्ट में 1 आ जाता, और इधर होता Z-अल्फ़ा स्क्वायर से लेके Z-, तो अब इनने जो चेंज किया है, इनने जो हमारे रूट्स थे उसको Z1 Z2 Z3 और 1 करके माना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ अल्फ़ा और ये लिखे तो वहाँ पे हम अपने ये वाले रूट्स लिख देंगे, ठीक है। 1 वाला रूट्स मान लो हमने कैंसिल कर दिया है, और जहाँ जहाँ Z दिख रहा है, जैसे 1 - दिख रहा है, यहाँ Z- दिख रहा है, यहाँ 1 - दिख रहा है, तो आप 2 काम करिएगा, तो सीधे सीधे Z की जगह 1 लगा दीजिएगा, और अल्फ़ा की जगह हमारी वैल्यू बदलती रहेंगी, अल्फ़ा की जगह Z, ठीक है, अल्फ़ा की जगह Z, अल्फ़ा स्क्वायर की जगह Z2, ऐसे चलता रहेगा। तो ये 1 - Z1 हो जाएगा, 1 - Z2 हो जाएगा, ऐसे ही चलेगा, 1 - Zn-1 हो जाएगा। और इधर हम 1 रखेंगे Z की जगह, तो 1 की पावर n-1 वो भी 1 होगा, दूसरा भी 1 होगा, तीसरा भी 1 होगा, लास्ट में ये 1 आएगा। कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा। तो इनको सब हम ऐड कर देंगे तो ये n बन जाएगा, और इधर 1 - Z2 से लेके 1 - Zn-1 ये बनेगा। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन था, जो कि जनरली लोगों के समझ में नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 92 हो गया। अच्छा 93, अब ये थोड़े आसान वाले हैं, फटाफट वाले करेंगे। वीडियो 53 मिनट का हो चुका है, और क्वेश्चन अभी कितने 40 हुए हैं। अब स्पीड बढ़ाते हैं 93। तो 1 + i की पावर n, मैंने बोला था 1 + i का जो होल स्क्वायर होता है वो हमारा देता है कितना 2i, और ये पूछ रहा है शुद्ध काल्पनिक, तो 2 पावर में ही 2i दिया, यही शुद्ध काल्पनिक है, तो n = 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। तो 94 में देखो, जो इधर दे रखा है उसको इधर बढ़ा लो, इसमें से 2 ऊपर वाले में कॉमन कर लो, तो Z - हाफ का मॉडुलस बचेगा, और इधर का जो 2 था वो हम इधर उठा लिए ऐसे, और इसमें से कुछ नहीं घट रहा तो 0 घट रहा होगा, और ये बराबर में 1, तो 2 से 2 कट गया, बराबर में 1 आ गया, तो Z- कुछ भी बराबर 1, ठीक है। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। बस इतना बताना था, क्या होगा भाई, स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
ठीक है, इस सोल्यूशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दूसरा आर्गूमेंट देख लीजिएगा 95 नंबर। तो 95 नंबर पे अगर हम बात करें, इधर से देखिएगा 95 नंबर, दोनों नेगेटिव है, थर्ड में होगा, इमेजिनरी ऊपर रखेंगे, रियल नीचे, तो 1/√3, 1/√3 होती है π/6, तो π/6 तो आ गया। अब ये तीसरे में आ रहा है तो इसी में से पाई माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 5π/6। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या दे रखा है, 5π/6 होना चाहिए। अब तुम जल्दबाजी में आके ये मत कर देना -5π/6, नन ऑफ दीज है तो नन ऑफ दीज ही लगाएंगे। ठीक है, फिर देखो ये आ गया, आपसे पता रखा कि हम इमेजिनरी नंबर्स की कंपेयर कर ही नहीं सकते, तो इमेजिनरी नंबर की जब कंपेयरिंग नहीं होती तो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। अब एक कंडीशन पढ़ाया z - z0 बराबर r पढ़ाया था, तो ये इसका सेंटर होता था, ये इसकी रेडियस होती, तो यहाँ यही क्वेश्चन लिखा है z माइनस बराबर में 2, तो ये किसकी इक्वेशन है, ये भाई सर्किल की इक्वेशन है, ये सर्किल में ही पढ़ाए थे ना, तो 97 हो गया। अब 98 देख लीजिएगा, 98 का मॉडुलस चाहिए। अब जरा एक चीज़ आपको बहुत आसानी से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। बताया था 1 + i का होल स्क्वायर कितना बताए थे, 2i बताए थे, तो अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये क्या है, √2i क्या है, 1 + i है नहीं है, तो ये क्या हो गया, 1 + i हो गया। ठीक है, माइनस ये हो गया 1 - i का हो गया। ठीक है, अब इसको जब घटाएंगे तो 1 + i माइनस 1 + i, तो ये 1 से 1 कट गया 2i, और 2i का मॉडुलस करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, बस क्वेश्चन को पकड़ने की ज़रूरत है कि आप उसको कैसे पकड़ पा रहे हो और कितना याद रख पा रहे हो। ठीक है, TGT PGT निकालना है ना, तो ऐसे समझ रहे, रट्टाफिकेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए, वैल्यू कतई लर्न होनी चाहिए तुम्हें। 99 नंबर की बात करते हैं, शतक लगने वाला है, बस 1 रन और दूर है। जब भी इमेजिनरी अपॉन रियल पूछे, तो मैं आपको बहुत शॉर्टकट बताता हूँ, जब भी इमेजिनरी अपॉन रियल पूछे या रियल अपॉन इमेजिनरी पूछे तो कुछ नहीं करना, रियल पार्ट को ऊपर रखना, इमेजिनरी को नीचे रखना, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में 2, रियल पूछा है, सॉरी रियल पूछा तो रियल ऊपर इमेजिनरी नीचे, तो 1 से 1 कट जाएगा 1/√3, और यही आंसर आएगा। आप कहीं से मैच कर लिए, क्योंकि जो भी आर आएगा वो दोनों में आएगा, कॉमन ऊपर नीचे कटेगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब भी अनुपात पूछे तो जो जैसा पूछ रहा है उसको ऊपर रखे करके काट दीजिए। देखो 1/√3 आंसर भी आया है। ठीक है, समझ गए होगे। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैं आपको अभी जल्दी समझाया था, फिर भी चलो एक बार और करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम लोगों को समझ आना चाहिए। क्या लिखा है, tan phi, एक बार दोबारा करा देते हैं, tan थीटा + i phi, क्योंकि ये 100 नंबर पे है, तो 100 नंबर का क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर तो पता है n π/2 + π/4 रन है, बट एक बार आपके लिए और करा देते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 जस्ट इसका कॉन्जुगेट लिख लीजिएगा। ठीक है, तो cos अल्फ़ा + i sin अल्फ़ा। ठीक है, हमसे जो वैल्यू पूछी है वो हमारी किसकी पूछी है, थीटा बराबर, थीटा क्या है, इसका रियल पार्ट है, ज़रा ध्यान से देखो। तो रियल कैसे निकालते हैं, 2 थीटा बराबर थीटा + i phi, और इसी में से जोड़ देंगे थीटा माइनस i phi को, तो देखो i phi से i phi कटेगा 2 थीटा, दोनों तरफ 10 लगा लो, इधर भी 10 लगा लेंगे, इधर। ये हमारा मेंस के लिए भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर क्या होगा, tan a + b का फार्मूला tan a + tan b अपॉन में क्या है 1 - tan a। ठीक है, और इनटू में कितना है tan b, समझ गए होगे। अब ऊपर देखो दोनों का जोड़ है, तो दोनों का जोड़ ये कट जाएगा, साइन से साइन क्या बचेगा, 2 cos अल्फ़ा, और बटे में 1, दोनों की गुणा है, तो cos स्क्वायर अल्फ़ा + sin स्क्वायर अल्फ़ा कितना होता है 1, और 1 - 1 0, 0 से किसी को भाग करेंगे इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट tan π/2 की वैल्यू होती है। और इधर tan 2 थीटा, 10 से 10 हटाते हैं तो n पाई ऐड कर देते हैं भाई। अब यहाँ 2 गुणा में चला तो 2 बटे में चला जाएगा, n π/2 प्लस का π/4 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर मेंस। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं 100। देखो भाई शतक तो लग गया है, अब 150। ठीक है, 50 और मारनी है, उसके बाद वीडियो बंद करेंगे। ठीक है, 50 का मतलब 50 मिनट नहीं करने हैं, 25 मिनट 50 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे आज, स्पीड बढ़ाते हैं। तो 1 + i अपॉन √2, 1 + i अपॉन √2 क्या होता है, √i होता है, ये i का वर्गमूल है, और इसकी पावर जब 8 करोगे भाई, √i की पावर 8 मतलब i की पावर तो 4 ही बचा, और i की पावर 4 1 होता है। दूसरा ये √-1 की पावर 8 हो गया, तो ये -i की पावर 4 बचेगा, तो ये भी हमारा 4 पावर है, 1 ही आ जाएगा, तो बीच में प्लस है, 1 + 1 कितना हो गया मेरे भाई, 2 हो गया। ठीक है, फटाफट उड़ाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पावर 6 रखा है, तो सीधे 6 पावर ऐड कर दीजिए, cos 6 थीटा हो गया। ठीक है, ये भी समझ गए। ये क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में कराया था,
आपको वही क्वेश्चन है 2a अपॉन, इधर ऑप्शन नहीं है, कल की वीडियो में कराया था। आप कल की वीडियो में नहीं, परसों जो मैंने थ्योरी कराई थी लास्ट लेक्चर में, उसमें कराया था ये, लास्ट लेक्चर की वीडियो में ये कराया था क्वेश्चन। इसका आंसर आएगा 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वहाँ से देखिएगा, क्योंकि ये करा चुका हूँ लेक्चर में, जो करा चुका हूँ उसको टच नहीं करूँगा अब, ये करा चुका हूँ। आंसर कितना आता है -1, वीडियो लेक्चर में देख लीजिएगा। और ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला Z1 Z2 Z3, ये सेम थ्योरी में हमने स्टेटमेंट लिखवाया है, तो इसका स्टेटमेंट वही आ गया है सीधे सीधे, पहला ही ऑप्शन होगा। क्या लिखा है, लेट Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल हैविंग इट्स सर्कम सेंटर एट ओरिजिन इफ Z इज द, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ द आर्थो सेंटर। तो Z हमारा क्या है, ये पूछ रहे हैं कि इसका जो वर्टिसेस हैं ये किसके हैं, इक्विलेटरल, सॉरी, Z1 Z2 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल सर्कम सेंटर एट ओरिजिन, अर्थात जो सर्कम सेंटर है, परिकेंद्र है, ठीक है, वो जेड ओरिजिन पे है, और जेड जो हमारा उसका आर्थो सेंटर लंब केंद्र है, ठीक है, बता रखा है। तो इसकी कंडीशन पहली वाली होती है, इसको मैं प्रूफ करवा चुका हूँ लेक्चर्स में, तीसरे या चौथे लेक्चर में ये प्रूफ कराया है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये 10 पावर है, एक लाइन का क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। क्या बोला था, देखो सबसे पहले 2, मतलब आर, देखिए आर मान आ जाएगा 2, तो 2 की पावर 10 हो गया मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका देखिएगा 1, ये √3 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो मतलब cos π/3 बन जाएगा, तो cos π/3 प्लस का i sin π/3। अब जस्ट दूसरा इसका क्या होगा मेरे भाई, कॉन्जुगेट होगा, वहाँ भी 2 की पावर 10 होगी, तो cos π/3 प्लस का i sin π/3। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे एंगल में 10-10 आ गया होगा दोनों में, क्योंकि एंगल वो 10 जुड़ जाता है, तो ये साइन वाला कट गया, ये बचा होगा, तो 2 की पावर, जब ये जोड़ेंगे 10 और कॉस वो भी 2 हो जाएगा, तो cos 10 π/3 हो गया। तो 2 की पावर भाई कितना हो गया, 11, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया cos 10 π/3, तो 10 π/3 को कैसे तोड़ेंगे वो मैं निकाल के बता देता हूँ। तो 10 में क्या करिए, सबसे पहले हम 2π के मल्टीपल में तोड़ा करिए। 2π के मल्टीपल में क्या होता है, 360 प्लस थीटा के साथ कुछ भी चेंज होता नहीं है, तो 3 दूनी 6, ठीक है, और 6 और 4π और कर लो, ठीक है, तो cos 4π/3 हो गया। और cos 4π/3 को दोबारा तोड़ दो, पाई प्लस π/3, cos 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड में cos नेगेटिव होता है, cos π/3, और cos π/3 होता है -1/2, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/2, 2 से 1 पावर कट जाएगी, तो -2 की पावर 10 होता है 1024। बस यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुँच गया, 6 पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 107, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ लिखा x² माइनस x प्लस 1। कल आपको बताए थे कि अगर x² प्लस x प्लस 1 अगर इक्वेशन दे रखी तो इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। जब बीच में माइनस दे रखा तो इसके रूट माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं, ठीक है। अब आपको वैल्यू की चीज़ चाहिए, अल्फ़ा की पावर 1030, बीटा की पावर भी 1030 और बीटा की पावर भी 1030। तो इसके रूट अल्फ़ा बीटा क्वेश्चन में दे रखे थे, इसके रियल रूट ये होते, तो एक को अल्फ़ा मान लो और एक को बीटा मान लो, तो माइनस ओमेगा की पावर 1030 और ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 1030। अब पावर इवन है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो प्लस ही हो जाएगा। अब 1030 को 3 से भाग करना है, तो 3 तियाँ 9, 1 बचा 13 हो गया, 3 चौक 12, फिर 1 बचा 10, 3 तियाँ 9, मतलब 1 ही बचा ओमेगा। ऐसे यहाँ से देख लो, इसका डबल है, ठीक है, तो माइनस तो प्लस हो गया होगा, तो ये बन गया होगा 2060। 2060 को जब आप 3 से भाग करेंगे, 3 छक्का 18, 2 बचा 26 हो गया, 3 अट्ठे 24, ये बचा ओमेगा स्क्वायर। तो ये मिला के ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता -1। समझ गए होगे। सिंपली क्या था, ये इक्वेशन थी, इसके रूट्स रियल में माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं, तो इसलिए अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स दे रखे थे, बट रूट्स वो अल्फ़ा बीटा हैं क्या रियल में, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये माइनस ओमेगा की पावर और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर, और उसको 3 से डिवाइड कर लेंगे, जो बचेगा वो यहाँ लिख देंगे, बस आंसर आ गया। 107 पे पहुँच गए। अब देखिएगा 108, लगातार 4 पावर है, कंसेक्यूटिव इंटीजर है, तो 0 हो गया। 3 पावर वाले का आंसर बताए थे, आई आता है, नोट्स में करा चुके हैं दोनों क्वेश्चन एक साथ। अब ये लिखा 1 प्लस ओमेगा ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 1 ओमेगा स्क्वायर। बताए थे जो ओमेगा होता है वो हमारा कौन सा एंगल फॉर्म करता है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें इन्होंने क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू वाली बात आ गई। तो कितना लिखा है, z -2 - 2i
बराबर में 1 दिया है और इन्हें मॉड जेड की मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यू पूछी। तो मैंने क्या बोला था, मॉड जेड, इसका मतलब ये सब एक्स्ट्रा होगा। तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा ना भाई, माइनस कॉमन करोगे तभी तो पता चले। ये एक्स्ट्रा टर्म है, जो एक्स्ट्रा टर्म है उसी का अब सीधे नंबर होता है तो वैसे ही ऐड कर देते, बट से मॉडुलस किया जाता है। बट खाली रियल होता है तो रियल का मॉडुलस तो रियल, यहाँ दोनों है तो मॉडुलस कर लो। 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 8 हो गया। 8 2√2 होता है। अब हमसे वैल्यू जो पूछा था वो मैक्सिमम वैल्यू पूछा था भाई, किसका पूछा, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी चाहिए तो इसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है। बराबर में कितना लिखा, 1, तो आंसर हो जाएगा 1 + 2√2, ठीक है, मॉडुलस के अंदर। और वो रियल है पूरा तो मॉडुलस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 + 2√2 ही आंसर आ जाएगा। 1 + 2√2 मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ भी वैसे ही बोला है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। अच्छा यहाँ पे 112, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 112 वाला, बट ये दोनों क्वेश्चन एक 2004 में आए, कितना आसान पेपर दे दिया। अब देख रहे हो ये PGT 4 में है, इनकी कोई औकात है क्वेश्चन की, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लगातार दिए हैं ओमेगा के, और एक ये देखिएगा 6वां क्वेश्चन और है। तो 6 क्वेश्चन इतने आसान वे में दे दिए थे, जो कि आप 1 सेकेंड में क्वेश्चन, 2 सेकेंड 3 सेकेंड के क्वेश्चन दिए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन को ज़रा पढ़िएगा ध्यान से आप लोग, क्या लिखा, फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 सेटिस्फाइंग Z1, ठीक है। Z1 की वैल्यू कितनी दी है, Z1 की वैल्यू इन्हें 12 दे रखी है, और यहाँ से Z - 3 - 4 आई, और बराबर में दे रखा है 5। अब इन्होंने पूछा Z - Z2 का मिनिमम वैल्यू पूछा है, Z - Z2 का मिनिमम कब आएगा, जब दो नंबर जैसे बड़े में से, ये मान लो ये तो नंबर फिक्स है हमारा, Z1 12 है, तो Z2 का जितना ज़्यादा से ज़्यादा मान अगर हम लगाएंगे तो घटाने के बाद उतना ही रिजल्ट कम बनेगा। इसका मतलब है मॉड Z2 का हमें मैक्सिमम वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो ये Z2 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, Z2 यहाँ माइनस कॉमन कर लो तो 3 + 4i हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा इतना पद एक्स्ट्रा है, क्योंकि खाली Z2 चाहिए, कुछ तो है नहीं इसके साथ। तो इसका मॉडुलस कर लो, 3 का बेटा वर्ग होता है 9, और 4 का वर्ग 16, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल हो गया 5। इसका मतलब 5 ज़्यादा हो गया, ये दिख रहा है ऐसे, बस इसका मॉडुलस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 4i का। तो 5 जोड़ लो इसमें, यही तो 5 बराबर दे रखा, तो 5 + 5, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 10, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 10, और Z1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 12, तो 12 - 10, तो कितना आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो फिर आर्गूमेंट आ गया यार, अब तो ये आर्गूमेंट वाले क्वेश्चन तो कर ही लोगे, इसमें इतना बड़ी दिक्कत है नहीं, ठीक है। 1 - -i लिखा है तो 1/1 π/4 होगा, बट ये थर्ड में जा रहा है तो पाई में से π/4 में से पाई घटेगा तो -3π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो -3π/4 सी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी पीछे करा चुका हूँ कल की वीडियो में, वहाँ पे हमारा 4 पावर वाला भी क्वेश्चन था, ये सिंपली कर लोगे। देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे जो क्यूब रूट लिखा है वो उधर आके 3 पावर बन जाएगा, तो x + iy बराबर हो जाएगा a + ib की होल पावर, कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। पावर खोलेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद नीचे आ जाएगा, तो शायद इसका पहला या दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला दूसरा नहीं, अच्छा 16 अलग आ रहा है, इनमें मैच नहीं कर रहा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तुलना करके उसको नीचे कर लो, कल सेम क्वेश्चन कराया इसलिए नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। 115 नंबर देखिएगा, अगर नहीं हो फिर भी आप कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा बता देंगे। अब यहाँ पे ये समेसन वाला क्वेश्चन देखिए, n1 to 13 i की पावर n + i की पावर n + 1। अब जरूरी थोड़ी ना समेसन हम एक बार हम क्या करें, इसका समेसन अलग खोल लेते हैं, इसका समेसन अलग खोल लेते हैं। समेसन तो प्लस में लीनियर ऑपरेटर की तरह काम करता है, तो इसका समेसन अलग खोल दो, इसका अलग खोल दो। अब इसमें i की पावर n है, 1 से लेके 13 तक जाएगा, तो i² से लेके कहाँ तक आ गया, प्लस भाई i की पावर 13 तक। बीच में समेसन है तो प्लस ही चलेगा। अब इसमें क्या है, n + 1 है और n = 1 लगाना, तो सीधे 2 से स्टार्ट होगी, तो 2 3 कहाँ तक जाएंगे 13, तो 13 मिलके कितना हो जाएगा 14 पावर हो जाएगा। आपको पता है i की लगातार 4 पावर 0 होती हैं। अब 1 से पावर स्टार्ट करेंगे 4, अब ये लिखा 13 तक, तो 3 पेयर बनेंगे 4 के, तो कितना बचा 3 पेयर बनेंगे, तो लास्ट के 12 नंबर 0 कर दीजिए, शुरुआत का i बचा दीजिएगा। इसमें भी लास्ट के 12 नंबर 0 कर दीजिए, शुरुआत का i बचा दीजिएगा। तो ये हो गया i, और ये i² - 1, क्वेश्चन खत्म, इतना ही हो गया, ठीक है। अब करा गया मैंने, एक बार फिर समझ लो, मैंने बोला i की लगातार 4 वैल्यू 0 होती है, तो चाहे शुरुआत से 4 4 4 फिर दूसरे 4 फिर अगले 4, तो 12 पद तो 0 हो गए, एक पद बचा, चाहे शुरुआत का बचा लो या लास्ट का बचा लो। 115 हो गया। उसके बाद 116 नंबर देखेंगे। 116 नंबर डायरेक्ट हमने नोट्स में लिखाया हुआ है कि अगर Z1 + Z2 का मॉडुलस उनके अलग अलग मॉडुलस के बराबर है, तो जो डिफरेंस होता है वो 0 होता है दोनों के आर्गूमेंट का। ये नोट्स में डायरेक्ट लिखा हुआ पॉइंट है।
ये वाला देखिएगा, अगर ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके भाई क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो बराबर में 1 बचेगा, और बराबर में 1 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो ऑप्शन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अच्छा ये वाला 118 नंबर देखेंगे, 118 नंबर। तो 118 नंबर में, अच्छा ये क्वेश्चन हम करा चुके थे अभी पीछे, अभी ये जो क्वेश्चन कराया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो ये अब नहीं कराएंगे, ये चलो बता देता हूँ एक बार। ओमेगा बराबर 1 - i और z - 1 ये दिया हुआ है, जबकि ओमेगा का मॉडुलस 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। चलो मॉडुलस ले लेते हैं दोनों तरफ, इसमें हम -i कॉमन कर ले तो -i का मॉडुलस भी 1 ही हो जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये प्लस हो गया, -i जब हम करते हैं तो वो +i में कन्वर्ट हो जाएगा, भाग करेंगे तो, ठीक है। -i से भाग करिए तो -i जो होता है वो ऊपर आके i हो जाएगा, और ये नीचे कितना है, z - 1, और बराबर में कितना बचा 1। तो अब ये क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गया। अब एक बार इमेजिनरी है और एक रियल है, जब इमेजिनरी और रियल होता है तो एक एक्सिस नहीं बताते, तो ना रियल एक्सिस होगा ना इमेजिनरी एक्सिस होगा, तो ये दो तो कट गए, सर्किल तो वैसे ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बनता, दोनों एक्सिस में आता, तो रियल और स्ट्रेट लाइन तो बोल सकते हो इसको, बट ये नहीं बोल सकते कि खाली रियल एक्सिस होगा या इमेजिनरी एक्सिस होगा, क्योंकि इसमें रियल पद और इमेजिनरी पद दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका इन्हें सोल्यूशन आप इक्वेशन पूछ लिया है, कितना है, mod z 119 नंबर, mod z - z बराबर 1 + 2i, ये दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या करिए इसको, देखो हम डायरेक्टली शॉर्ट में इतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो वही पूछा गया, सोल्यूशन पूछा गया, तो हम इसको मान लेंगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसको आप सॉल्व के लिए z की जगह x + i y रखिए, तो इसका मॉडुलस निकालेंगे √x² + i y स्क्वायर, और इसका x + i y। यहाँ से रियल और इमेजिनरी की तुलना करना, ठीक है, दो तुलना करके आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना, इन्होंने क्या बोला, सोल्यूशन निकालना है इसका, ठीक है। इक्वल में कितना लिखा, 1+, तो दोनों वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से जो बाई का मान आया उठा के ऊपर वाले में रख देना, तो x में एक इक्वेशन बन जाएगी, x का मान आएगा, x का मान आ गया, बाई का मान पहले से पता है, दोनों को मिलके z बना लोगे x + i y से, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बताए थे कि z, दूसरा i z और तीसरा इन दोनों के जोड़ से जब भी बनता है ट्रेंगल, ये तीनों जब वर्टिसेस हो तो एक कौन सा ट्रेंगल बनता है, राइट एंगल ट्रेंगल, जिसका एरिया होता है हाफ mod z²। क्वेश्चन थ्योरी में प्रूफ करा रखा है विद्वत, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इनने बोला है द लोकस ऑफ द पॉइंट z सेटिस्फाइंग रियल 1/z, 1/z रियल इक्वल टू क्या दे रखा, k दे रखा है। देखो मैं इसी से बता देता हूँ, इसको ऐसे ही सॉल्व करना, कोई और शॉर्टिंग नहीं लग पाएगा। तो x + i y का रियल पार्ट निकाला, तो पहले इसका कॉन्जुगेट करेंगे, तो ये वाला पार्ट बनेगा रियल पार्ट, और ये बराबर किसके हो जाएगा, k। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इस तरह से इक्वेशन आएगी, ठीक है। और ये इक्वेशन किसकी होती है, सर्किल की होती है, ठीक है। अब ये लिखा 1 + ω² = 0 है, और ω³ 1 होता तो इसकी वैल्यू पूछा है सिंपली, तो 1 + ω जो होता -ω², और ये -ω तो -2ω², -2ω² की गुणा करेंगे किससे, ओमेगा से, तो -2ω³ वो 1 हो गया, तो -2 ही आंसर आ जाएगा। अब इसका देखो 1/i है, 1/i को हम लिखते हैं -i, ठीक है। तो 1 - i, तो a का मान 1, b का मान -1 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 आ गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो इसको ज़रा ध्यान से, ये क्वेश्चन कर सकते हो, करवा दें, कर लोगे, कर लेना यार। तो कितना पावर लिखा है, 12 पावर लिखा है, ठीक है। तो इसका r का मान 2 आ जाएगा, और 2 की पावर 12, तो पहले वो हो गया। अंदर क्या आएगा, देखो ये इमेजिनरी लिखा है, ठीक है, और ये रियल लिखा है, तो ये आ जाएगा cos π/3 का, cos π/3 और i sin π/3 बराबर में लिखा है x + i y, ठीक है। तो यहाँ से हमें बाई पूछा, बाई का मतलब इमेजिनरी पार्ट पूछे, तो 2 की पावर 12 तो रहेगा ही, और साथ में π/3 रहेगा। अच्छा 12 पावर थी, तो 12 पावर जब अंदर शिफ्ट होती 12, तो 3 से काटते तो 4 पाई बचता, तो cos 4 पाई sin 4 पाई, तो cos 4 पाई तो हमारा कितना हो जाता, 1 हो जाता, तो ये आता 1, और sin पाई हो जाता 0, ठीक है, x + i y। तो अब ये आ जाता 2 की पावर 12 cos, ये खाली 2 की पावर 12 बचता है x + i y, तो x बराबर तो 2 की पावर 12 है, y बराबर हमारा 0 हो जाता, तो y का वर्गमूल भी 0 हो जाता, तो आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 24 तक कर लिए। अच्छा इसका कोणांक निकालना है, इसका तो कोणांक निकाल सकते हो, करने की कोशिश करिए। पहले इसके कॉन्जुगेट करके सिंगल टर्म बनाइए, जैसे इसको गुणा भाग करके ये बना लिया 2i, कितना बना लिया 2i, ठीक है। अब आपको पता है i का मॉडुलस जो i होता है, i का आर्गूमेंट कितना होता है, π/2 होता है। अब वो कितना भी गुणा हो जाए उससे फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है, तो मॉडुलस तो वही रहेगा, कितना, π/2 ही रहेगा।
अच्छा, ये क्वेश्चन हमने प्रॉपर अपने नोट्स में करा रखा है। z-4/z कितना आया था, 1+√5 आया था, प्रॉपर नोट्स में करा रखा है। और ये इसका फार्मूला है, ये भी नोट्स में डायरेक्ट लिखवा रखा है और डायरेक्ट फार्मूला पहला ही फार्मूला है, ठीक है। इसका हमें आंसर याद करना था। अच्छा देखिएगा 128 नंबर, x + iy अपॉन x - iy और ये y अपॉन x > 2 है। तो इसमें दिक्कत क्या आएगी, इसमें ठीक है फार्मूले में आएगी, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ये दिया है, वरना ये देते नहीं, ठीक है, वरना ये यहाँ पे देते नहीं। तो आर्गूमेंट x + iy अपॉन आर्गूमेंट x - iy का चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। जब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में तोड़ेंगे तो देखो सिंपली सी बता दें, लिखने में टाइम क्यों ख़राब करोगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लेंगे तो ऊपर वाला सेम हो जाएगा। तो ऊपर होल स्क्वायर, नीचे x² + y², तो x² - y² के नीचे ये आ जाएगा, दूसरा यही रहेगा। तो अब ये बचा, अब हमें क्या चाहिए इसका, ठीक है, कोणांक निकालना। कोणांक मतलब आर्गूमेंट निकालना। तो इमेजिनरी ऊपर रहता है और रियल पार्ट नीचे रहता है, तो ये बटे से बटे का कट जाएगा, तो 2x/ अपॉन में आ जाएगा x² - y²। अब हमें ये कंडीशन बनाना y अपॉन x जैसी। तो y अपॉन x जैसी जब कंडीशन बनाएंगे तो इसको x² से भाग कर दीजिए, ये बन जाएगा। तो अब ये बना, वैसे तो बना 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, बट y अपॉन x का जो वैल्यू है ना वो >1 है। जब >1 होता है तो फार्मूला केवल ये नहीं होता, पाई माइनस करके 2 tan इनवर्स x होता है। बस इसी चीज़ को ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में। अच्छा, ये 7 - 24i सिंपली कर लोगे, पहले माइनस है तो माइनस वाला आंसर होगा, ये दोनों तो कट जाएंगे, ये बचा। पहला नंबर नेगेटिव है तो इसका मतलब पहला वाला बड़ा वाला ऑप्शन ये होगा जिसमें i के साथ बड़ा होता है नंबर, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस वाले में सी ऑप्शन सही होगा, इस पे यहाँ पे इन्होंने गलत कर रखा था, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो इसका आर्गूमेंट पूछा है, आपको बोला था 1 - i अपॉन 1 जब i होता तो इसका आंसर आएगा -i, और -i का आर्गूमेंट कितना होगा, -π/2 होगा, वो तो वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमने अपने नोट्स के स्टेटमेंट में लिखवा रखा है, प्रूफ भी करा रखा है इसका। तो z1² z2² z3² जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो इनकी वैल्यू आती है z1 z2 z2 z3 और प्लस का z3 z1 आता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ये और भी आसान हो जाएगा 32 वाला। क्यों, अभी क्या है, इसको एंगल के साथ शिफ्ट करिएगा। अच्छा हाँ, इसमें क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज लिखा है, तो इसका मतलब एक वैल्यू नहीं पूछ रहा है, इसकी जनरल वैल्यू में पूछ रहा है, प्रोडक्ट पूछ रहा है ना, तो प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा मान की बात करेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ऐसे क्वेश्चन अपने यहाँ नहीं आते कि ऐसा प्रोडक्ट पूछ ले तुमसे, तो जनरली ये को बता देते हैं। तो जैसे ये लिखा हुआ है, ये अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो π/2 बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से अगर हम निकालते तो सीधे एक आता, π/2 आ जाता, यहाँ से π/2 यहाँ से आ जाता, तो ये cos 90 0 हो जाता, sin 90 1, तो आंसर आई आ जाता। बट आई आंसर यहाँ दे रखा है ऑप्शन में, बट दिक्कत क्या है कि इन्होंने क्या लिखा कि मानों का गुणनफल, मतलब एक नहीं चाहिए, जनरल में निकलवा रहे हैं। तो एक तो हम इसी में 2πr ऐड कर लेंगे, तो एक बार r = 0 पे निकाल लेंगे वैल्यू, एक बार r = 1 पे निकाल लेंगे, तो दो वैल्यू आ गई हमारी। अब दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे तब आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये n पावर है तो n पावर एंगल के साथ शिफ्ट हो जाएगी, cos थीटा माइनस i sin n थीटा। तो सी ऑप्शन जनरली इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधा है। अब ये देखिएगा डिवाइड में क्या होता है, एंगल घट जाता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है 135 नंबर में, व्हाट विल बी द आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 - cos p + i sin p। तो cos p + i sin p का तो आर्गूमेंट p दिख रहा है, ठीक है, और 1 का आर्गूमेंट क्या होता है, π/, जैसे 1 का आर्गूमेंट जैसे अगर हम बात करें तो ऐसे तो निकाल नहीं पाएंगे, तो इसको थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो इमेजिनरी अपॉन रियल, तो sin p बटे में आ जाएगा 1 - cos p, इसको जब काटेंगे नीचे का 1 तो cos को काटेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर, बाहर माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, sin 2 थीटा का फार्मूला लगा दिया, फिर 2 से 2 कटेगा तो ये कॉट में आया, कॉट को 10 में बदलेंगे तो 10 90 माइनस थीटा, 10 से 10 हटा लेंगे तो ये आर्गूमेंट आ जाएगा, ठीक है। 136 नंबर देखेंगे, इफ़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन बाई z = cos थीटा कामा साइन थीटा, ठीक है, तो cos थीटा कामा साइन थीटा का मतलब वही होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है, तो वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। तो इन्होंने पूछा है z - 1/z पूछा है, तो z - 1/z आपको कल एक प्रॉपर्टी में बताया था कि x माइनस जब 1/x होता है, और जो वो पहले वैल्यू दे रखी थी इसकी, जो एक क्वेश्चन में कराई थी, तो इसमें जैसे x = अगर e की पावर i थीटा है तो ये क्या हो गया, e की पावर i थीटा हो गया, ठीक है। x का मान तो देखो यहाँ पे यही दे रखा है ना, cos थीटा कामा साइन थीटा, तो इसका मतलब है cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो z = e की पावर i थीटा है,
तो z इक्वल टू कितना e की पावर आई थीटा। तो 1 अगर हम करेंगे, ठीक है, तो 1 e की पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, घटाना है, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। जब घटाएंगे तो ये वाला कट जाएगा और साइन साइन जुड़ के 2i साइन थीटा बन जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2i साइन थीटा, बट पॉइंटों में ही पूछ रहे हैं तो 0 कामा, ठीक है, 2i साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 137 नंबर पे पूछ रहे हैं कि z प्लस 3 z बार प्लस 3 इज इक्व डिस्टेंस। ठीक है, इज इक्व डिस्टेंस मतलब क्या है, दोनों बराबर वैल्यू। तो अब आप जानते हैं कि z इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई है तो z बार x प्लस कितना हो जाएगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा। ठीक है, दोनों की गुणा कर दीजिए, सिंपल आंसर आ जाएगा। ये कितना आ रहा है ये, तो इसका मतलब आपको पहले भी पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे कि z का मॉड जो स्क्वायर होता है वो z बार के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ भी तो यही लिखा है, यहाँ लिखा है z प्लस 3 और z बार प्लस 3 लिखा है, तो 3 पे तो बार का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, z प्लस 3 का बार, जब ये दोनों आ गए तो इसको डायरेक्टली कर सकते हो ना, z प्लस 3 के मॉडुलस का स्क्वायर। तो बस यही आंसर हो गया। सिंपली सॉल्व करना है, इसको करना ही नहीं था। अब देखो बराबर 1 दे रखा है, बराबर 1 4 पावर पे ही हो सकता है। ठीक है, मतलब जो भी होगा वो 4n का मल्टीपल होगा, तभी हमारा 4 हो सकता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, x कामा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, x प्लस आई वाई इज ए नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नॉन रियल का मतलब इमेजिनरी की बात चल रही होगी, रियल पार्ट उसका नहीं है। तो ये रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट है, तो नॉन रियल है, मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए नॉन रियल नंबर है तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, रियल पार्ट x है, इमेजिनरी पार्ट y हो गया, और नॉन रियल, ठीक है, रियल पार्ट है नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक को 0 बना देंगे, किसको 0 बना देंगे, रियल पार्ट को, तो x 0 हो जाएगा, y 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉन रियल में इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं हो सकता। अब देखो ये मैं नहीं कराऊंगा, ये खुद करना है, वास्तविक भाग निकालना, कंजुगेट से गुणा भाग करना, जिसमें आई गायब हो जाए वही रियल पार्ट होगा। अब यहाँ देखो रूट 6i लिखा है गुणा में, तो ये कितना बन जाएगा, सॉरी रूट 6i नहीं माइनस, तो ये बनेगा रूट 6i और ये भी बनेगा रूट 6i। तो रूट 6 हो गया, आई स्क्वायर हो गया -1, तो माइनस का 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 142 नंबर देखने की कोशिश करेंगे। कल भी मैंने ऐसी क्वेश्चन बताया था, उसमें 2 था बराबर में तो 1/2 आया था, वो भी बताया था। 1 था तो 1/1 मतलब 1 आ जाएगा। जो भी बीटा का मान दे रखा उसका रेसिप्रोकल कर दो, वही आंसर होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट से कर लेंगे कि यहाँ पे इन्होंने क्या दिया कि बीटा की जो वैल्यू है वो 1 है, बीटा का मॉडुलस 1 है, तो बीटा को हम आई मान लें, बीटा को क्या मान लें, आई। अगर हम बीटा को आई मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो बीटा को अगर हम आई मान लिए तो बीटा का मॉडुलस 1 हो जाएगा, अल्फ़ा 1 हो जाएगा। अल्फ़ा के बारे में कुछ बोला नहीं तो अल्फ़ा 0 हो जाएगा। तो शुरुआत में देखेंगे तो ये हो गया आई, ये हो गया 0, नीचे 1 माइनस 0 हो गया, तो हो गया i/1। तो i का मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है, इसलिए आंसर 1 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये लिखा है z² प्लस z प्लस 1। अब z² प्लस z प्लस जब 1 होता है, ठीक है, इसके आपको बताए थे रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। अब इसके रूट इन्होंने ये पूछा क्या है, z की पावर n और z की पावर 2n देखा, इसका मतलब ओमेगा की पावर n और ओमेगा की पावर 2n पूछ रहा है। ठीक है, अब n का 3 का तो मल्टीपल है नहीं, तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो मान लो हमने वैल्यू लगा दी 4, ये 2 लगा दी, तो ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 ओमेगा देगा, तो कुल मिलाओगे वो -1 के बराबर आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब पूछा इकाई के nवें घनमूल किस में होते हैं, आपको पता गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कल ये क्वेश्चन तो मैंने अभी नोट्स में भी कराया था और ये अभी भी आया था। इन्होंने 3 रूट दे रखे हैं, z और ये z प्लस आई जेड और तीसरा आई जेड। जब ये रूट होते हैं तो इसका एरिया होता है हाफ मॉड z² और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 50। तो 50 2 से गुणा होगा तो मॉड z² बराबर 100 हो गया और मॉड z की वैल्यू 10 यूनिट आ गई। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन दिया है, क्या है इसमें, कुछ है, कुछ नहीं है। इसका क्या पूछा है, रियल पार्ट पूछा है, तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करिएगा। गुणा करने के बाद तो इसका जो रियल पार्ट आएगा, ठीक है, ये AC और प्लस BD बटे ये रियल पार्ट होगा। ठीक है, तो रियल पार्ट इन्होंने क्या पूछा है, ठीक है, नंबर, देन इफ़ द रियल पार्ट,
तो रियल पार्ट इसका पूछ लिया। एक सेकेंड, इज ए रियल, रियल कब होगा? जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो बी सी माइनस ए डी बटे सी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर 0, तो बी सी बराबर ए डी होगा। अच्छा, इसकी वैल्यू पूछी है, देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। एक लाइन में क्वेश्चन करेंगे। 1 प्लस आई तो 1 प्लस आई रखिएगा, पावर 4 है, रहने दो, कोई मतलब नहीं। 1 माइनस आई, 1 अपॉन आई को माइनस आई लिखते, जब दोनों की पावर 4 है तो क्या करते हैं, नंबर्स की गुणा पावर बाहर कर लेंगे। एक बार प्लस एक बार माइनस, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो 2 की पावर 4 कितना आ गया मेरे भाई, 16 आ गया। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। 2 की पावर 4 क्वेश्चन कितना आ गया, 16। बाकी जैसे भी निकाल लो आंसर आ ही जाएगा। बराबर में कितना दिया है मेरे भाई, देखो 2 दिया है, 2 दिया है तो क्या होगा, सर्किल होगा। ठीक है, तो आंसर क्या करना है, सर्किल। और किसी में भी सर्किल दिया है। तो इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, सेंटर। फिर तो यार थोड़ा सॉल्व करना पड़ जाएगा, क्योंकि सेंटर निकलवा रहा है। अगर रेडियस निकलवाता तो ज़्यादा जल्दी हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे, फिर तो हमें सॉल्व करना ही पड़ जाएगा। सेंटर नहीं, हम इसका ये बता सकते हैं सर्किल कितना है, रेडियस कितना, ये तो बता सकते हैं। बट इक्वल टू 1 है तो ज़्यादा बड़ा बनेगा नहीं। तो x प्लस आई वाई प्लस 1, एक्स प्लस आई वाई माइनस 1, रियल अलग करिए, इमेजिनरी अलग करिए, दोनों तरफ वर्क कर लिए, जिससे आपको अंडर रूट नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब वर्क कर लेंगे तो अंडर रूट नहीं लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या होता है ऐसी इक्वेशंस का, ये कैलकुलेशन खुद से कर लेना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, इसका सेंटर करेंगे माइनस जी कामा माइनस एफ। ठीक है, और रेडियस तो हमें पूछा ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे, तो जी किसका कॉपिसेंट होता है, एक्स का, तो एक्स का कितना लिखा, -10/3, ये हो गया 2g के बराबर, 2 से काटा 5, तो ये हो गया -5/3। और हमें चाहिए होता -g, तो वो हो जाएगा 5/3। एफ पार्ट इसमें दे ही नहीं रखा बाई वाला, वो हो जाएगा 0। ठीक है, इसलिए अब देखो, ठीक है चलो उसको करना ही पड़ेगा। अब देखो ये चौथा दे रखा है। ठीक है, 149 नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। 149 नंबर, एंड पे चल रहे हैं अपने 150 की तरफ। ठीक है, देख लो जरा, ये किसी की 4th पावर कितनी है, 16 है, यही तो कह रहे हैं। तो 4th पावर अभी हम 2 पावर इधर करते हैं, 2 इधर कर लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, मतलब 2 का मतलब 1/2। ठीक है, तो ऐसे तो लिख सकते हो ना। तो ये किसका हो गया, 4i का वर्गमूल हो गया। ठीक है, मतलब 4i का अगर आप पावर 4 करोगे, 4i का स्क्वायर करोगे, तो 4 का वर्ग 16 माइनस 16 जो, तो ये बन गया बेटा 4i। कितना बन गया, 4i। ठीक है, 4i का वर्गमूल हो गया। ठीक है, आंसर मतलब सीधे सीधे 4i लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर। अब x बराबर जब हम वर्गमूल लेंगे तो 4 का तो 2 हो जाएगा, i का वर्गमूल होता है 1 + i अपॉन √2 होता है। ठीक है, तो 2 से 2 काट देंगे, तो √2 1 + i हो गया। अब ऐसा देख लो कहाँ लिखा है, पहले ऑप्शन में ही लिखा है 1 + i, ये दोनों जगह माइनस है, वो तो चलता रहेगा, क्योंकि हम 2 बार रूट लिए तो वो 2 बार प्लस माइनस चलेगा। तो मेन आंसर ये होगा √2 1 + i, तो ये इसी में लिखा है √2 1 + i, और किसी में है ही नहीं है। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं। अब इसका पूछा गया, तो देखो इसको मैं इसी से बता देता हूँ, कहाँ मैं सॉल्व करूँगा। तो ये 8 है, इधर आके -8 हो जाएगा, -8 2 की पावर 3 होता है, इधर 3 पावर है तो क्यूब रूट में जाएगा। अब ये 2, ठीक है ऐसे रखिएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब रूट बना लेंगे। ठीक है, तो 1 का अगर जब क्यूब रूट बना लोगे, ठीक है, तो 1 की पावर 1/3 को हम लिख सकते हैं ना सिंपली, 3 से 3 हटा दिया तो x - 1 = -2 होता। तो 1 का हमने 1 को क्यूब रूट बना लिया, तो इसके होते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर। तो सिंपली ये जो -1, तो ये बन जाएंगे सब डबल बन जाएंगे। अब -1 जो है वो सब में जुड़ जाएगा जाके, तो ये सब बन जाएगा। ठीक है, तो ये 150 क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे, सॉरी 150 क्वेश्चंस, आगे नहीं कराऊंगा, आगे आसान है, आप खुद भी कर सकते हो। तो 150 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। ठीक है, तो आज लगभग 150 क्वेश्चन के करीब कराए हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।